निज मातने हरखावता वळी गर्भ माही ज्ञान त्रयनी गोपवी अवतारता जे जन्मता प्रहलाद 64 इंद्र जय वंदता तेरा प्रभु हरिहंतने पंचांग भावे नमो महारा प्रभु पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का महाप्रारंभ ज्ञानी भगवंतों के द्वारा विशेष 8 दिनों के कर्तव्य बलवान साबित हो, जो साल भर के 11 कर्तव्यों को प्राण दे। 5 कर्तव्य में हमारी प्रवर्तना, साधारण भक्ति, प्रायश्चित यानी कि क्षमापना, अठम का तप और चैत्य परिपाटी। इस 5 कर्तव्य यानी कि फाइनली इस रूट पे जाना ही है। ये सारी चीजें करने की वजह पहले समझनी पड़ेगी, और जिसने जो कहा है वो किस हिसाब से कहा है वो भी समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर परवाणी सोक्ति मुक्ता यानी कि पर्व जो है वो मुक्ति के लिए है, ऐसा परमात्मा के शास्त्र हर जगह पर हमें कह रहे हैं। तो जहां पर पर्व की आराधना का मूल्य यदि ज्ञानियों से पता चलेगा तो वो आराधना ज्ञानियों के साथ जुड़ी है, टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, रुकेगी नहीं। इसके लिए इनका महत्व जैन दर्शन ने बताया है। अन्य दर्शन में क्यों बताया था? अन्य दर्शन यानी कि अन्य संप्रदाय जो आराधक यानी कि वो आराधना जो कर रहे हैं, उनके और जैन दर्शन में डिफरेंस क्या है? जैन दर्शन सबको समावेश क्यों कर रहा है? जैन दर्शन को अनुसरण करने के लिए हजारों सालों में, 2000 साल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ने कोई चीज ऑलरेडी अप्लाई की है, अनुसरित की है। तो जैन दर्शन इतना विशिष्ट है, उसकी वजह क्या? ये चीज हमारे विचारों में यदि बैठ गई, हमारी श्रद्धा और हमारे समर्पण में बैठ गई, तो ये हमारा पर्वाधिराज हमें पावन करने के लिए आएगा, वो साबित हो जाएगा। क्योंकि पर्व की आराधना पवित्रता के लिए है। पर्व की आराधना सिर्फ कुछ समय पसार हो गया इसके लिए नहीं है। तो हमारी जो आराधना है, हमारा जो भाव, हमारा जो मन है, उसको लेके हमें पहले ये सोचना है कि ये बताया किसने और आया कहां से। परमात्मा महावीर देव का कल्याण तो चैत्र शुक्ल 13 का है, तो हम मना क्यों रहे? वजह क्या? परमात्मा आदिनाथ भगवान के कल्याण तो बाद में आते, इधर क्यों याद करने? यही 45 डेज के बाद, 45 दिन के बाद ये पर्वाधिराज की आराधना क्यों? जो आराधना हम कर रहे हैं उसमें हमें क्षमापना देना, प्रायश्चित रूप से साल भर का एक अठम 3 उपवास करना, हमें जीवदया का पालन इन दिन में करना, बाद में करना। तो ये सारी चीज इस दिनों में बताने की वजह क्या? जिन्होंने बताई है उन्होंने कहां से ये सारी चीजों को लिंकअप यानी कि सेंट्रलाइज की है? वजह क्या थी? इसके पीछे हर धर्म की यदि हम कोई चीज सोचे तो श्रावण महीना और भादरवा महीना देखने जाओ तो चातुर्मास के 4 महीने वो पूरे इफेक्टिव है सब धर्मों के लिए, सब धर्मों के लिए। यहां पर स्टार भी ऐसे बनते हैं। तो एक नॉर्मल बात है कि 12 में से 4 जाए तो कितना? अकबर बिरबल के दरबार में ये सारी डिस्कशन हो रही थी। इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन का आंसर हमारे जीवन में होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, 12 में से 4 जाए तो कितना? था राजा महाराजा का दरबार, सामान्य आंसर होता नहीं है, इसके लिए 0 बोल दिया। कितना बोला? हालांकि मैथमेटिक्स रॉन्ग है, 12 में से 4 जाए तो 0 नहीं होता है, 8 होता है। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि 4 महत्वपूर्ण मास है, चतुर्मास हर धर्मों के लिए। यदि इस जीवन में इस 4 का महत्व नहीं रहा तो 8 का महत्व भी नहीं रहेगा। इसी तरह बोला 27 में से 9 जाए तो कितने? 27 में से 9 जाए तो 0 के। तो क्यों ऐसा? तो कि पुष्य है, रोहिणी है, स्वाति है, उत्तराषाढ़ है। ये 27 नक्षत्र में यदि 7 नक्षत्र 9 नक्षत्र के साथ यदि हम कंसल्ट नहीं हुए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, तो बाकी के नक्षत्र यू भी वैल्यूएशन नहीं है, काम के नहीं है। कहने का मतलब ये है, तुम जिस रास्ते में जाना चाहते हो वो मैप आपके पास है, तो वो मैप के सहारे आप चले जाओ। आपको मैप के सहारे अलग रास्ते दिखेंगे लेकिन वैल्यू नहीं है। आप जिस रूट पर जाना चाहते हो उस रूट को आप संभालोगे, उस रूट को आप चेक करोगे, उस रूट सही है कि गलत है, उस हिसाब से आप अनुसरण करोगे। तो जो रूट तुम्हारा नहीं है उससे तुम्हें को लेना देना भी नहीं है। यानी कि जो
पर्व की आराधना है। पर्व की आराधना के जो 5 सिद्धांत बताए हैं, यानी कि आदर्श बताए हैं, वो सारे के सारे आदर्श जिसको कुछ करना है उसके लिए है। वरना हिंसा अहिंसा का स्वरूप ना पता चले तो हमारी प्रवर्तना क्या? हमारी प्रवर्तना कर्तव्य छोड़ो, मैटर छोड़ो, आगम शास्त्र बोध छोड़ो, ज्ञानियों की बातें छोड़ो, आप जो कर रहे हैं उसकी भी वैल्यूएस नहीं है। आपको अपना निरीक्षण और उसके साथ अपना मूल्यांकन दोनों करना जरूरी है। क्योंकि जहां आत्मज्ञान नहीं है वहां आत्मदर्शन भी नहीं है। जहां आत्मदर्शन है वहां आत्मदर्शन आत्मज्ञान से ही है। तो जो हम देख रहे हैं, देखना यानी कि समझना, देखना यानी आंखों से नहीं, देखना यानी ज्ञान से। कोई हमारी ऐसी वैचारिक धारणा जो हमें कुछ करा रही है या तो कुछ नहीं करा रही, दो में से एक। या तो हम कुछ करना चाहते हैं, आज आप यहां बैठ गए हो, इसका मतलब आपकी विचारधारा में ये पर्व था, आप कई सालों से इस आराधना से जुड़े हो, कई सालों से आपको इतना पता है कि मुझे इस आराधना में अच्छी सी हमें ऑलरेडी धर्म प्रवृत्ति करनी है। इन पर्व के दिनों में हम हमारे जीवन में कुछ नया आदर्श, कुछ नई आराधना में, उपासना में जुड़ेंगे। ये मैटर आपके विचारों में है, लेकिन ये मैटर का मूल्य लंबे समय तक नहीं होने की वजह कौन खोजेगा? निरीक्षण करने वाला कौन? क्योंकि महापर्व की आराधना आज परमात्मा प्रदत्ता है। परमात्मा द्वारा जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो दिवाली में उत्तरायण सूत्र में सारी बातें कही गई है, जो परमात्मा ने उपनैवा विज्ञमेवा ध्रुवैवा, जो ध्रुव ऐसे आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के लिए हर मार्ग बताए हैं, तो परमात्मा की वाणी कुछ समय के लिए होती है कि हर समय के लिए होती है? हर समय पे न अपनाने वाला कौन? क्योंकि आज कई बार ऐसा है कि मैं कई को पहली बार देख रहा हूं, कोई मुझे भी पहली बार देख रहा है, और वो होने वाला है। इसका मतलब कि मॉरल तैयार हुआ या नहीं हुआ वो चेक करना जरूरी है। और मॉरल यदि तैयार हुआ है तो हमारे 8 दिन में जब संवत्सरी महापर्व को हम जब स्वागत करने के लिए इच्छुक है, जब उसको अपना रहे हैं, जब वो हमारे लिए महोत्सव बन जाएगा, जब वो दिनों के लिए हमारा आनंद अपरंपार रहेगा, तो उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी ही जरूरी है। इज द एडवांस प्लानिंग। तो 7 दिन में हमारा मॉरल तैयार हो, वो हमें बेस्ट प्लान बनाना है। और मॉरल हमारे 5 हिस्से तैयार होगा। वो पांचों जो फंडामेंटल है, पांचों जो मेन जैन दर्शन का एजेंडा है, जो नींव है, उसे समझे तो फिर काम हो गया। इसके लिए प्रभु केवल ज्ञानी, जिन्हों की 12.5 साल की साधना, जिन्हों की साधना के पहले तीर्थंकर पद की आराधना पूर्व के भव में 25वें भव में नंदन राजर्षि के भव में, जिसमें 12.25 लाख जितने मासक समण, सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट, मुझे मेरी शुद्ध चैतन्यता की अनुभूति करनी है। एक ही मॉरल था कि कुछ भी हो जाए, ये सारी जो दुनियादारी है, इस दुनियादारी में मेरे जो कर्म है, मुझे मिली हुई अवस्था है, वो सारी अस्थिर होने के नाते उससे मुझे नाता कम करना है। चाहते हैं, होता नहीं होता वो कर्मों के कारण है, लेकिन एक मन तो तैयार हुआ कि ये रास्ते मुझे चलना है। तो सही रास्ता यानी कि सही मैप वो भी होना जरूरी है। यदि आपको चलना है तो या तो जिंदगी पूरी करनी है, तो सबकी हो रही है कर्माधीन, इसमें फिर बीमारी भी है, इसमें धरती कम भी है। कोई गैंगस्टर आते, कोई आतंकवादी आते, खुनामर्गी करते, कोई सुसाइड भी करते, शायद कोई व्यक्ति उम्र के कारण, बीमारी के कारण पड़ाव 80-90 साल हो गया, तो मृत्यु तो निश्चित है। इस मौत का बोध, मृत्यु के साथ उत्सव कौन सा है? मृत्यु है तो मृत्यु किस बेस पे आनी चाहिए? सफलता के बेस पे, निष्फलता के बेस पे। कमजोर आदमी आपके सामने कोई काम नहीं कर सकता, कमजोर आदमी को सही ढंग से समझ नहीं सकता, कमजोर आदमी को कोई विश्वास लेता नहीं, यानी कि विश्वास कर नहीं सकता, कमजोर आदमी से कोई आशा रख नहीं सकते। कमजोर आदमी यदि काम करे तो भी वो ऑलरेडी जिस तरह स्पीड से हो सकता है वो नहीं कर सके। एक कमजोर के लिए जैसे कोई हम डेफिनेशन सेट करते हैं, इसी तरह ज्ञानियों ने कहा है, जिसकी मृत्यु कमजोरी के कारण, बीमारियों के कारण, मन की असाता, मन के संकलेशों के कारण, मन की असमाधि के कारण होती है, ऐसी मृत्यु हजारों बार होती है। इसके लिए इस मृत्यु जीवन के साथ जुड़ी थी, मृत्यु का कोई योग सही नहीं है, मृत्यु विजेता न बना पाया, मृत्यु महोत्सव न बना पाया, तो ऐसी मृत्यु आए, इसका मतलब जीवन ऐसा ही था। आपको लाख रुपया गिनना है तो उसके पहले आपको लाख के पहले उसका काउंट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर ही कंप्लीट लाख हो गए ना। 10 लाख डायरेक्ट तो हो गए नहीं, काउंट तो करना पड़ेगा नहीं कि भाई ये 10 लाख हो गए। जीवन सफल बनाना है तो उसके पैसे सफलता के सुर तो पैदा करने पड़ेंगे नहीं। एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का है, तंबूरा जिसे कहते हैं, और वो म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंटल वो पड़ा रहा है साइड पर, 7 ऑलरेडी तार लगे हुए हैं उस पर, और साइलेंट पूरी जगह है। एक संगीतकार वहां आता है, वो देखता है और वो सुर छेड़ने की तैयारी करता है। जब तक वो प्रयत्न नहीं करता है तब तक उसमें से सुर छेड़ा नहीं जाता, उसमें से बेस्ट म्यूजिक आ ही नहीं सकता है। संगीतकार
वहां इंस्ट्रूमेंटल के पास जाता है, बैठता है, ऑलरेडी मास्टर है, और फिर वो म्यूजिशियन वो वन बाय वन एक एक सुर, एक एक तार वो छेड़ता है, और जिस दिशाओं में सन्नाटा छाया था उसमें अब मस्ती आ छा गई है। एक अच्छा माहौल वहां पर संगीत का हो गया है। जीवन एक संगीत है। जैसे 27 में से 8 गए तो 27 जीरो, 12 में से 4 गए तो 12 जीरो। इसी तरह चारों गति में सिर्फ मानव जीवन मूल्यवान है, बाकी 84 लाख जीवाणु में बहुत कुछ मूल्यवान नहीं है। यानी कि नए जन्म कहीं पर मिले कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तभी है जब आपकी वैचारिक क्षमता आपसे कुछ कराना चाहती हो, आपकी वैचारिक क्षमता आपको कुछ नई दुनिया में ले जाना चाहती हो, आपकी वैचारिक क्षमता आपको एक नई यात्रा पर चुनौती है, वहां जाने के लिए तैयारी भी है, ऐसी चैलेंज वाली चीज आप पकड़ना चाहते हो। ये सारी चीजें जैन शासन का फंडामेंटल है। इसके लिए भगवान ने 12.5 साल तक साधना की, पूर्व भाव में 12.5 लाख मासण किए। उसके आगे के नैसार के भाव में उन्होंने ह्यूमन्स पावर, मानवता के स्तर पर बहुत सारे काम किए। नंदन राज आगे के भाव में, तो आगे नैसार के भाव से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब यह हुआ भगवान बनने के पहले उनकी प्रिपरेशन थी। अनंत काल चला गया, उसके बाद कोई ऐसा समय आया जिसमें उनका विजन क्लियर हुआ, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। जिनकी दृष्टि में परिवर्तन आया, इसका नजरिया बदल गया। हमारी बात यह चल रही है कि तुम्हें आज बिठाया किसने यहां पर? तुम्हारे बॉडी ने बिठाया कि तुम्हारे विचारों ने बिठाया? तुम्हारे आज कई लोगों ने उपवास का पचकान लिया, 28 का पचकान लिया। आज आप सारे इतने सारे पौषध में बैठे हो, आपके पास मन तो पहले भी है, बॉडी भी पहले भी है, आप सब कुछ करते हो। आज का दिन आपने तय किया, आपका कमिटमेंट इतना बेस्ट बना, उसके पीछे कौन है? विचार है। तो उस विचार के पीछे कौन है? जिसका नाम है ज्ञान या तो अज्ञान। विचार तो रोज है, मृत्यु के करीब आए तो भी विचार है, हम मरने के कगार हो कुछ बोल नहीं सकते तो भी विचार है, हमें रात को अकेले पड़ गए तो भी कोई नहीं है तो भी विचार है। यानी कि विचार हमारा साया है, उसके साथ हम जुड़े हैं और कंटिन्यूटी हमारे ये विचार चलते रहे हैं। तो हमें ऑलरेडी ये तय करना है कि हमें जो आराधना करनी है उस आराधना का बेस मजबूत है कि नहीं है, वो आराधना अखंड होगी कि नहीं होगी। इस जैन दर्शन के करीब आने का मेरा ऑलरेडी भाग्य है या नहीं है। यदि ये कंडीशन रही तो तुम्हारे लिए पर्व पर्यूषण पर्वाधिराज बन जाएंगे। सिर्फ पर्व पर्यूषण नहीं है, पर्यूषण इज इक्वल टू दूषण को दूर करे वो पर्यूषण। पर्यूषण का फुल फॉर्म्स क्या है? जो दूषण को दूर करे वो पर्यूषण। दूषण यानी कि वो खुद पॉल्यूशन। अब जितना पॉल्यूशन है वहां तुम नहीं जाते हो, एक बाहर का भी धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन जब रहता है तो आप वहां से नहीं जाते हो। यहाँ से कोई ऑलरेडी कचरा पड़ा है तो भी आप मुंह पे रुमाल या कपड़ा रख के जाते हो। आपको जाना है, खड्डे है ऑलरेडी ज्यादा है, रास्ते है, तो गाड़ी वहां से नहीं ले जाते हो। जहां आपको नुकसान लग रहा है वहां आप नहीं जाते हो। इस पर्यूषण में सारे नुकसान खत्म हो गए। दूषण खत्म करे उसका नाम पर्यूषण। दूषण नहीं है तो बेस्ट है। हालांकि ऐसा कोई कहे तो वो भ्रम है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, भगवान नहीं बना, इसके लिए गलतियां होनी है। इसके लिए भगवान ने हर बार गलतियों को सुधार करने के लिए इतना महान धर्म बताया, हमारी प्रवर्तना। तो ये भगवान का मूल्य समझना है कि एक आत्मा अनंत काल के बाद उनकी यात्रा पूर्ण होने के साथ साथ सम्यक दर्शन की यात्रा प्रारंभ हुई। अनंत काल पूर्ण होता है, सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है, और धीरे 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 उस सम्यक दर्शन के बाद भी लाखों भव चले गए। कितना? 27 तो है ही, 27 भव मैन है, लेकिन उसके बीच में दूसरे छोटे छोटे जो भव उसकी गिनती नहीं हुई है। लेकिन नॉर्मली हम 27 भव ही गिने, लाखों भव भूल जाओ, कैंसल ही समझ लो। 27 भव है, उस 27 भव में एक कौड़ा कौड़ी सागरों पम उसका स्वरूप देखे तो इतना लंबा टाइम ट्रैवल। कहने का मतलब यह है, एक आत्मा को यदि कोई अच्छा समय मिलता है तो अच्छा करने के लिए उसके पास बल कौन सा है? अच्छा समय मिला, अब अच्छा समय मिला है तो आपका प्रिपरेशन तो बेस्ट होना चाहिए कि अच्छे समय के साथ अब मैं कितना अच्छा कर सकता हूं। क्योंकि अच्छा करने के लिए हमारे पास यदि सोच होगी तो ही कर पाएंगे, और सोच हमारी नहीं चलेगी, स्वतंत्रता नहीं चलेगी, अनुकूलता वाली नहीं चलेगी, सारी की सारी सोच हमारे ज्ञानियों के वचन के आधार पर चलेगी। इसके लिए ज्ञानी साधनाओं के बाद बने हैं, ज्ञानी ने सहन करा उपसर्ग कष्ट बाद में बने हैं, ज्ञानी ने परम त्याग किया तब महाज्ञानी बने। इसका मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, समझदारी के लिए कोई नॉर्मल कमिटमेंट है ही नहीं, सस्ता सौदा पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनकी वैल्यूएशन थॉट्सली बेस्ट है, जो आईक्यू लेवल टॉप है, जिसकी सोचने की क्षमता है, उसके लिए पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण महापर्व और पवित्रता का पर्यूषण साबित होगा।
इस पर्वाधिराज में परमात्मा द्वारा ये बात कही। परमात्मा ने ये बात 14 पूर्व में कही। 14 पूर्व में से भद्रबाहु स्वामी भगवंत ने 9.5 पूर्व में से ये बात छेड़ी, यानी कि ये बात हमारे सामने रजुआत की। और भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वीधर, भद्रबाहु स्वामी अंतिम महाप्राण की विद्या की, ऐसे 14 पूर्वीधर भद्रबाहु स्वामी द्वारा ये पूरी प्ररूपणा हमारे सामने आई कि इसी तरह शास्त्रकारों ने टाइम ट्रैवल के हिसाब से, इस कुदरती वार्ताओं जो है उसके हिसाब से इस दिनों के अंदर महान आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि महान आराधना अनंत अनंत कर्मों को क्षीण करने के लिए ताकतवर है। दिन 8 देखने जाओ तो आयुष्य 50-100 साल का, 50 साल 100 साल आयुष्य गिनते। समझदारी 20 के 18 के बाद स्टार्ट होती है। अंत समय के 10 साल भूल जाओ, बीच के जो 50 साल है, आगे के 20 छोड़ो, पीछे के 10 छोड़ो, 30 है, और बीच के 50 साल, 80 साल की उम्र में, 80 साल के अंदर आधा जीवन 70% साइड में रख दो, 30% की लाइफ की, 20% की, तो भी 10 साल या 15 साल समझो। यदि 15 साल या तो 8 दिन यदि नॉर्मल हमें धर्म से जीवन जीना है, तो हमारे लिए अपूर्व कर्म की निर्जरा खड़ी है, यानी कि बहुत सारे कर्म समाप्त हो गए, बहुत सारी दुखों की दुनिया में हमें जाना नहीं है, बहुत सारे कर्म अपने आप वहां से पीछे हट जाएंगे। इतना सोचना पड़ेगा कि ये जीवन छोटा है लेकिन बलवान है, जीवन क्षणिक है लेकिन मूल्यवान है। अब देखने जाओ तो जीवन लंबा मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में कोई ज्यादा चीजें मिले वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो यह है कि तुम्हारा जीवन किस रास्ते पे जा रहा है, वो सोच जरूरी है। तो जो पर्वाधिराज पर्व पर्युषण की आराधना बताई, उस आराधना के अंदर 24 तीर्थंकर के चरित्र बताए, 24 तीर्थंकर के प्रभु महावीर के चरित्र विशेष बनाए। प्रभु महावीर के पंच कल्याण के अंदर गौतम स्वामी कैसे बने, उनकी धारणा कैसे बदल गई, चंड कौशिक की धारणा कैसे बदल गई, चंदन बाला आंसू कैसे आने लगे, परमात्मा को विष उपसर्ग करने वाले कौन थे, कान में खीला मारने के लिए क्यों आए, गौतम स्वामी उनके विरोध में खड़े क्यों रहे, ये सारी चीजें 8 दिनों के अंदर मॉरल तैयार करने के लिए, कथाएं सुनने के लिए नहीं है। तुम बोलोगे बावसी आयन बावसी हुणावन बावसी पर्वाधिराज पर्व पर्युषण है, वो क्या बात हुई, सुना तो कितना है, सुनने के बाद का जो तैयारी जो करनी है, सुनने के बाद जो हमारी व्यवस्था बननी चाहिए वो जरूरी थी ना। अब ये सारी बातें हम 8 दिनों में जो केवली द्वारा, केवली प्रदत्त आराधना है, ऐसी महाज्ञानियों द्वारा कही हुई है, वो सारी बातें हम लेंगे। अब दरवाजा खुला होगा तो कोई एंटर करेगा, बंद दरवाजे में तो कोई एंटर करता नहीं, गेट बंद होता है तो भी आदमी चला जाता है कि भी कोई है नहीं हटे। मारवाड़ में कोई कहे तो घरे आ थे हटे थे, मारवाड़ बंद क्या करे बटे, एक आप तो नहीं मिला लेकिन आपके ताला चाबी तो मिल गए, तो दरवाजा ना खुला, एंटर कोई नहीं हुआ। इसके लिए विचारों का द्वार खुलना जरूरी है। हमारे जीवन में जो अवसर आया है, उस अवसर को बहुत ही घूटना समझना जरूरी है, क्योंकि केसर पानी में डालो तो केसर दिखेगा, लेकिन वही केसर को बरोबर घुटोगे तो केसर खत्म, लेकिन केसर का जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा, ऑरेंज कलर। ऐसी आत्मा के अंदर देखने जाओ तो आत्मा यहाँ सब बैठी है, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस होगी, उसके ऊपर जब प्रबल आराधना का बल मिलेगा तो उसके अंदर जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। केसर है या नहीं है केसर के दूध में, उसका माप बताओ, उसके जो छोटे छोटे तातड़े हैं, उसके छोटे छोटे नाप है, वो धागे जैसे, वो आप केसर दिखाओ, एक दूध में तो नहीं है। जो दूध केसर वाला दिखता है उसमें केसर का ऑलरेडी माप है, केसर के धागे जैसा केसर दिखता है, कहाँ गया, मिलन हो गया। इसका मतलब रूप छोटा था, विराट हो गया, रूप छोटा ही रूप था लेकिन उसके साथ प्रोसेस हुई, विराट हो गया। धर्म की प्रोसेस उसको विराटता का वरदान कहते हैं, एक विराट अस्तित्व में उसे स्थान देते हैं। अब धर्म की प्रोसेस क्रिया से मान ली तो फिर गलत रास्ते चढ़ जाएंगे, यदि परिवर्तन से मान ली तो आपको कोई रास्ते से छुड़ा नहीं सकेगा, वो रास्ता आपको मंजिल तक यानी कि कंप्लीट डेस्टिनेशन क्लियर हो जाएगी, आप पहुंच ही जाओगे। तो यहाँ पर जब ये आराधना प्रभु महावीर, भद्रबाहु स्वामी और परंपरा में महाज्ञानियों के द्वारा बताई गई है, ऐसी आराधना में उन्होंने देखा है कि भाई हमारी प्रवर्तना पाल ली, अमारी 5 चीजों में पहली अमारी, अमारी यानी जीव दया, पहले प्राणातिपात, जे में जीवा विराया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया यानी मिच्छामी दुक्कड़म, 18 पापों में 84 लाख जीवायोनि मारे जीव पाप सेवियो सेरियो तेनो मिच्छामी दुक्कड़म। हर जगह पर जीवों के प्रति करुणा बताइए, जीवों के प्रति करुणा बताइए। क्यों बताई, वो जो आप नहीं मारोगे तो भी मरने वाले हैं। छोटी चींटी है, आप यहां से जा रहे हो,
आपके गाड़ी के नीचे वो आ गई, आप नहीं चाहते तो भी वो मर जाते, पर्टिकुलर आपको ही क्यों बचाना। दुनिया में बहुत सारे पानी की विराधना होती है, बहुत सारे जीव एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बहुत सारे प्राणी जानवर उनको भी मौत आती है। तो ये सारी दूसरी घर बार की इतनी विराधना आप नहीं करो। आज आप पोसत में बैठे हो, आपको विराधना नहीं करते। दुनिया में विराधना चालू है कि नहीं चालू है? हिंसा चालू है कि नहीं चालू है? भयंकर है, छोटी मोटी नहीं, भयंकर कक्षा की है। तो उसमें आपका रोल क्या, आप करो या ना करो। तो आप आज हो यहाँ पर, आपसे हिंसा नहीं हो रही, दुनिया में चालू है। कल आप शायद इधर यहाँ से पौसत नहीं करो, अट्ठाई तुम्हारी हो गई और आप घर पे जा रहे हो और वही वापस जीवन हिंसा का चल रहा है और ज्यादा प्रमाण में हिंसा हो रही है, तो ज्यादा पाप लगता है। फर्क क्या पड़ा हिंसा में? दुनिया भी कर रही है, आप नहीं कर रहे हो, दुनिया भी कर रही है, आप भी कर रहे हो, तो दुनिया तो चल ही रही है। आपके ऊपर हिंसा का या अहिंसा का बोझा रहता है, हिंसा हिंसा का पालन का फल होता है। क्यों? आप बचा सकते हो तो कितने जीवों को बचाओगे? आप बचा सको तो कितने को बचाओगे? देखने जाओ तो 0.01% है, बाकी दुनिया पूरी हिंसा में जुड़ी है। तो आपके द्वारा जीव रक्षा नहीं हो रही है, या तो हो रही है तो नॉर्मल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, बहुत कम हो रही है, तो भी पालन क्यों करना? वजह यह है, ज्ञानी कहते हैं जीव दया पालन करने के लिए हमें जीवों को बचाना, यानी कि हमारे अंदर की एक नई करुणा को जागृत करना, हमारे अंदर छिपी जो भावनाएं है उसको नई प्राण, नई चेतना, नई ऊर्जा प्रदान करना, वो ये क्रियाओं के माध्यम से होता है। और ये क्रिया समझदारी ज्ञान के माध्यम से होता है। तो जहां हमें विराधना से मुक्त होना है, दुनिया में कितनी भी विराधना हो, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में कोई नहीं कमाएगा, तुम्हारी दुकान बंद कर देते हो कि कोई आदमी ऑलरेडी उसको कस्टमर नहीं आ रहे, उसकी ग्राहकी नहीं है, वो नहीं कमा रहा है। ऐसे पूरी मार्केट में 100 दुकान में से 100 के 100 99 लोग नहीं कमा रहे, लेकिन तुम्हारे यहां तुम्हें दम बंद करके चला जाना कि नहीं, लोग नहीं कमा रहे, मुझे नहीं कमाना, ऐसा नहीं करते। दुनिया में कितने भी हिंसा हो, मुझे पालन करना है। दुनिया में शायद अहिंसा का पालन करने वाले, जीव दया का पालन करने बहुत है, फिर भी मुझे अच्छे से अच्छे आगे से आगे करना। तो हमारी प्रवर्तना का मूलभूत कर्तव्य यह बना कि जहां पर तुम जीवों को बचाने की ताकत धराते हो, यानी कि ताकत रखते हो, तुम्हें जीवों की रक्षा करने का मन हो रहा है, वो परिणाम जो हो रहा है वो हमारी प्रवर्तना है। यानी कि परिणाम 8 दिन के होते हैं कि परिणाम नॉन स्टॉप होते हैं? आपने बैलेंस डाल दिया तो 1 दिन का होता है, 1 महीने का होता है, या फिर 5 साल के 5 साल का होता है, कि आपके नाम से आपने नहीं उठाया तब तक होता है? आपने आज बैंक में पैसा डाला 5 लाख रुपया और बोला कि भाई 5 दिन के लिए रहने दे, 5 दिन के लिए उसने रखे या 10 दिन के लिए रखे, उसके बाद आपने नहीं उठाया, तो क्या 10 दिन के बाद आपका चला गया पैसा? आपका ही रहता है ना, 10 दिन के बाद आपका पैसा रहता है। इसी तरह आराधना आपने 10 दिन की तो 10 दिन के बाद आपकी आराधना आपको साथ देगी या नहीं देगी? आपकी है या नहीं है? आपकी आराधना है। इसका प्रूफ ये है कि आपने जो कुछ भी किया है विथ कमिटमेंट, विथ मॉरल, आपकी मानसिक स्थिति तैयार हुई है, मुझे अहिंसा का पालन करना ही है, मुझे विराधना से मुक्त होना ही है। इसका नाम प्रथम कर्तव्य हमारी प्रवर्तना। अब सारी हमारी प्रवर्तना का पूरा प्रभु महावीर, पूरे तीर्थंकरों से पूरी हिस्ट्री देखो। आदिनाथ भगवान, उन्होंने विराधना ही नहीं की, 400 दिन उपवास हो गए। शांतिनाथ भगवान, ए भाई तुम आर्यमती, इस कबूतर को तो मेरी जान ले ले, जीवदया का पालन किया, तीर्थंकर बन गए। नेमिनाथ भगवान, इस जीवों को क्यों दुख दे रहे हो भाई, वो भी मेरे कारण, मुझे नहीं रहना, मुझे शादी नहीं करनी, रिटर्न। पार्श्वनाथ भगवान, वो सोच रहे कि वो सांप को मार रहा है जला के, हाँ, नाग पंचमी का पर्व मना रहे थे और वो लकड़े में सांप था और वो नाग को यानी कि लकड़े जला के वो समझ रहे कि होम हवन से हमारी धर्म की आराधना होगी। नाग पार्श्व कुमार वो जाते हैं वहां पर और पूरा वो लकड़ा तोड़ते और जो जला हुआ सर्प है उसे बाहर निकाल के नौकार सुनाते, जीवदया का पालन। और प्रभु महावीर वो तो अव्वल कक्षा में जाते जीवदया का पालन के लिए। तो चरम तीर्थंकर पति प्रभु महावीर स्वामी, उनका जीवदया का पालन चरम सीमा पर, शिखर पर है, टॉर्च पे है, अंबर को छू के आगे निकल जाए ऐसा है। चंडकोशिक बुझ शांत रख, सहन करते जीवदया का पालन। 12.5 साल का साधना उपसर्ग देने आए, सहन करते जीवदया का पालन। अपनी करुणा, अपने परिणाम, अपने इमोशंस वो कहीं डाउन नहीं होने देते हैं। यानी कि हमारी प्रवर्तना करनी है तो समझ लेना कि तीर्थंकर आसपास बैठे हैं। जैसे हमारी प्रवर्तना साइड पर हुई, ऐसे परमात्मा परम तत्व वो भी साइड पर हो जाएंगे। तो परमात्मा वो व्यक्ति रूप नहीं है, न परमात्मा कोई तीर्थ रूप है,
न कोई परमात्मा कोई साधना या कोई क्रिया रूप है, न तप रूप है। परमात्मा साक्षात्कार है जो हर किसी में छिपा हुआ है, हर किसी में। क्योंकि आत्मा भव्य है, इसका मतलब है कि उसे मोक्ष में जाना है। भव्य है उसका मतलब है उसे कर्म से करना है। भव्य है उसका मतलब है उसे आराधना करनी है। भव्य है उसका मतलब है कि वो अपने आत्मा के नजदीक आएगा। भव्य इसका मतलब है उसे आज्ञा पालन में रस है, क्योंकि भव्यता पालिताना से मिलती है। और पालिताना की तीर्थ यात्रा वो स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ दोनों में आती है। तो एक तीर्थ ऐसा है जो स्थिर है, एक तीर्थ ऐसा है जो ऑलरेडी रूटीन में साथ में है, मोबाइल तीर्थ, कंटिन्यूटी साथ में है। आराधना साक्षात्कार है, आपके अंदर तीर्थ प्रकट कर देता है। आपके अंदर करुणा के नाम पर तीर्थंकर प्रकट कर देते हैं। आपके अंदर परम पद की प्राप्ति का एक स्नान, एक स्नेह, एक मार्ग शुरू कर देता है। कौन? धर्म प्रवृत्ति। इसके लिए हमारी प्रवर्तना, वो आपका मॉरल बनना जरूरी था, आपका करना ऐसा जरूरी नहीं था। करने वाला यदि पूरा ना करे, करने वाला यदि अखंड ना रखे, तो वो कुछ समय के लिए किया हुआ वो कुछ समय का ही फल देता है। नहीं देता ऐसा नहीं, देता है। तो जहां जीव दया का पालन आता है वहां पर उसकी आराधना बलवान बन जाती है। इसके लिए 18 पापों के व्यवहार में पहला पाप बताया प्राणातिपात। तीर्थंकरों के चरित्र से हमें पता चलता है कि राजा महाराजा का जीवन था, अतुल बलित्व था, हजारों करोड़ों की संख्या में देवी देवता सेवा में थे, और वो सोना मोहरों के साथ देवी देवता सिंहासन बनाते, देवी देवता कमल रखते और देवी देवता भक्ति करते। इतना बल होने के बाद, इतना पुण्य होने के बाद भी सब कुछ सहन किया। किसके लिए? सिर्फ परिणाम की आराधना के लिए। एक इंक्यूजन पावर डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा मेरी आध्यात्मिक शक्ति कैसी बनी रहे, उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। जिसके सिर पर ऐसे तीर्थंकर है, एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूं नम। परमात्मा को झुकना है तो सिर से नहीं झुका जाएगा, पाप भी झुकना चाहिए। पंचांग प्रणिपात ऐसा नहीं, पंचम केवल ज्ञान तक भी जाना पड़ेगा। हमारी ये कंडीशन हम तय नहीं करते। तो जीव दया का पालन यदि कुछ समय के लिए रहा तो बहुत दुखदायी स्थिति होगी, क्योंकि भगवान को यानी कि ज्ञानियों को करुणा के स्तर पर दया आती है। करुणा के स्तर पर कि इस जीव का क्या होगा, आप दुखी हो रहे, वो नहीं। करुणा के स्तर पर आंसू आ रहे कि यह अभव्य क्यों है, इसको बस संसार में भटकते रहना, दुखी होना। संगम जैसा जीव प्रभु रो गए, प्रभु के आंखों में आंसू आए। परमात्मा की भाव दया है कि हमारी आत्मा सुरक्षित रहे, इसके लिए धर्म बताया। हमारे लिए हम खुद दयावान नहीं बनते, भगवान दयावान बने। अब सोचने जाओ तो है बात बहुत बड़ी। भगवान यदि सारे धर्मात्मा को, जितने भी आत्मा निकट भवि मोक्षगामी है, उनके लिए परमात्मा ने धर्म का मार्ग बताया। जो भारी कर्मी है, बहुत लंबे समय के बाद उनका मोक्ष होने वाला है, बहुत दुखों की दुनिया प्रसार होकर मोक्ष होने वाला है, ऐसी आत्मा के लिए भगवान ने करुणा बताई। आंसू आ गए। ईसद बास्पार द्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्र। उसके आंखों में आंसू आ गए। वजह एक ही थी कि जीव का क्या होगा, यानी कि देखने का नजरिया आत्मा का था। वो दुख भी सहन करता है, साधु जीवन का, समर जीवन का, तपस्या का, तो वो दुख में भी परमात्मा राजी है, क्योंकि वो सर्व दुखों से मुक्ति का मार्ग है। यानी कि सुख पाके यदि हम दुख को ही अपनाते चले तो वो व्यवहारिक सुख भी दुख का कारण है। व्यवहारिक सुख नए दुख को लाने वाला है। तो यहां जब छोटा दुख सहन करते धर्म के नाते, तो वो दुख दुख नहीं है, परमात्मा के आशीर्वाद है। तो आप यहां बैठे परवाधिराज परम परमेश्वर की आराधना को लेके, तो आपका ये पांचों कर्तव्य में आपका मन बनना चाहिए। एक प्रॉपर लाइफ को टारगेट बनाओ। जैसी वैसी जिंदगी आपको, आपके परिवार को भी ऑलरेडी दुखी करेगी। जैन दर्शन के सारे सिद्धांत, जैन दर्शन की सारी महिमावान बातें वो अनंत कल्याणकारी है और साबित हुई है। अब हमारा स्वीकार यानी कि हमारा समर्पण जितना बलवान होगा उतना लंबे समय तक चलेगा। हमें जैन दर्शन के अलावा कोई मन ही नहीं होता है। सम्यक दर्शन की 67 बोल की सज्जा है और अभिधान राजी को उसके 7वें भाग में सम्मत पराक्रम ऐसा एक वर्ष दिया है, ऐसे शब्द दिया है, सम्मत पराक्रम। उसमें लिखा है कि जिन भक्ते जे नवी थયું ते बीजाथी केम थाय, एवं जे भाखे ते वचन शुद्धि कहवाय। परमात्मा के मार्ग के बिना दुनिया में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। परमात्मा के मार्ग पर शायद 50 साल में शायद कुछ समय का दुख है, वो भी दुख हमारे अनंत काल को, अनंत कर्मों को खत्म करने के लिए ऐसे महाउपकारी परमात्मा कहीं मिल ही नहीं सकते, क्योंकि चारों ओर जगत में एक ही बात चलती है, तुम्हारा दुख हम दूर कर देंगे।
चारों ओर हर जगह पर मंदिर और हर जगह पर बाबा बैठे हैं, हर जगह पर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो तुम्हें ऑलरेडी बेवकूफ बनाने के तैयार है कि तुम्हारे कर्म हम खिसका देंगे, तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, तुम्हें हम सुख देंगे, तुम्हारा भला हम कर देंगे, आप आओ। ज्ञानी कहते हैं कि भला आत्मा का हो तो ही सही है, बाकी चमत्कारों में हमें कोई रस ही नहीं है। जहां संसार परम सुख की अवस्था में, संसार की बात है, धर्म की बात नहीं है, ऐसे अव्वल कक्षा के सुख देवता ही थे, और देवताओं के देवता इंद्र महाराजा वो पागल बन जाता है, चरणों में झुक जाता है, पागल बन के भक्ति करने लगता है, परमात्मा को गोद में बिठाता है, कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, परमात्मा को स्नान कराते हैं ऋषभ यानी कि बैल बन के, और परमात्मा के लिए पूरा दीवाना प्रभु प्रभु माला गिनता है, फिर भी परमात्मा उसका नाम नहीं बोलता है। दुल्ले खलु मानुषे भवे, हे देवाणु प्रिय, परमात्मा के वचन में 12.5 साल की बाद मानव तू महान है, मानव तू आराधना के अधिकारी है, तेरा जीवन जल्दी सफल बने ऐसा तुझे योग मिला है, ऐसा भगवान ऑलरेडी इंसान के लिए बोल रहा है। देवता ने 5 कल्याणक मनाए, देवता ने भक्ति की, फिर भी देवताओं के लिए कुछ नहीं बोलते। परमात्मा सही रास्ता दिखाने वाले हैं, परमात्मा सही लोगों के लिए है, क्योंकि उसकी आराधना का बल मिलेगा तो परमात्मा के वचनों से मानव जीवन महान, परमात्मा के वचनों से मानव जीवन में आराधना महान, परमात्मा के वचनों से वो आराधना अखंड होती है तो महान, परमात्मा के वचनों से वो आराधना भगवान बनाती है तो महान। आराधना महान क्यों है? परमात्मा का बल किसको मिला? भगवान ने किसके ऊपर कृपा दृष्टि रखी? तो जब परमात्मा ने कृपा दृष्टि रखी है, इसका मतलब परमात्मा की सिग्नेचर हो गई है, परमात्मा ने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है कि यही धर्म तेरे लिए तारक बनेगा। परमात्मा ने जगत के जीवों को जैसे बोध दिया, जिन जिन लोगों ने अपनाया उसका काम हो गया। अब हमारी प्रवर्तनाओं में कुमारपाल महाराजा का एग्जाम्पल बेस्ट है। 55 साल तक जिसके पास धर्म नहीं है, हमें 5 चीज देखनी है। पहले हमारी प्रवर्तना यानी कि जीव दया, दूसरा बोलो साधारण भक्ति, तीसरा अठम, चौथा चैतन्य और क्षमा अपना। ये 5 चीज फाइनल 8 दिन तो करनी है। मन को ऑलरेडी शाम को दोपहर को घूटते रहो, विचारों को चिंतन को और नया अध्याय और नई दिशा देते रहो। कुछ भी हो जाए, मेरा जीवन 8 दिनों के अंदर मूलभूत रूपांतर होना चाहिए, परिवर्तन आना ही चाहिए। विचारों को नहीं बदलेंगे ना तो तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे कि कुछ तो पता चलेगा ना, दुकान खोलते हो तो कुछ कमाने के लिए थोड़ी करते, शादी करते तो कुछ तो अच्छा बनाओ, कुछ थोड़ी सब कुछ अच्छा बनाते, कुछ अच्छा बनाते, सब कुछ बेस्ट चाहिए। दुकान खोलते तो थोड़ा कमाते, भाई ये बस आज 2000 कमा लिए शटर मार दो, नहीं, और ज्यादा और ज्यादा। इसी तरह धर्म की बात आती है तो धर्म करना है तो कुछ अच्छा हो, इसके लिए परवादी रात नहीं है। कुछ आराधना होगी उसके लिए मुझे कंप्लीटली टोटली सरेंडर होना है भगवान से। मुझे करना है तो मेरे मन से मुझे मूलभूत परिवर्तन की अवस्था लानी ही है, क्योंकि मन जैसे जैसे तलाशेंगे, मन के साथ जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे भगवान हमें सामने मिलेंगे। ये तो नहीं करना था, ऐसा कैसे हो गया, ये किया तो किस वजह से किया। ये सारी चीजें जिसको चिंतन में आती है यानी चिंतन करना है उसके लिए है। अब हमारी प्रवर्तना फर्स्ट, जीव दया का पालन। जीवन में जितनी जितनी हिंसा हो रही है, हिंसा का स्वरूप पता चलेगा तो जीव दया का पालन करने की मजा आएगी। हिंसा यानी कि दुख, क्या सामने वाले को देना और हमको उससे रिटर्न मिलना, ये पेमेंट जैसा काम है। लाख रुपया आप किसी को देते हो तो वापस मांगते हैं कि नहीं मांगते? कोई आपको देते हैं तो आप वो लेता है कि नहीं लेता है? हिंसा का पूरा चैप्टर ऐसा है, जितना दोगे इतना रिटर्न। और इसमें दूसरी एक प्रॉब्लम ये है, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं हो तब तक वो बढ़ता जाए। 10 शत सहस्त्र कोटि गणुरे होय एनु फल, पहले प्राणातिपात बोलते हैं ना, तो उसकी पूरी 6 गाथा की सज्जा है। और ये प्राणातिपात के लेवल पर बहुत अच्छी चीजें आगम शास्त्रकारों ने बताई है कि जहां पर एक हिंसा होती है यानी कि किसी को दुख देते हैं, किसी की हत्या होती है, किसी को मार डालते हैं, किसी के ऊपर मन से भी अपराध की भावना रखते हैं, वो सारा प्रायश्चित ना हो, कन्फेशन ना हो, आलोचना ना हो, तब तक वो डबल होकर रिटर्न आता है, हर बार बढ़ता जाता है। अब सीधा जीव दया का पालन ही बताया कि जीव दया की परिणति भी बताई। जीव दया का पालन, रात्रि भोजन जीव दया का पालन है। भाई अनंत जीवों को मारना नहीं है, दुख नहीं देना है, कंदमूल जमीन कंद वगैरह, आलू प्याज लहसुन गज्जर ये सब नहीं खाना है। अनंत जीवों की रक्षा जीव दया का पालन है। और भक्ष खान पान जिसमें विराधना है, हमें दिखता नहीं है लेकिन साइंस ने तय किया है।
महासाइंस, महाविज्ञान तो प्रभु महावीर का है। लेकिन आज के जो अज्ञानी लोग हैं, जिसे कुछ पता नहीं चलता, उसको साइंस का प्रूफ देना पड़ता है कि देख तू घणो होशियार बने के, दूध होशियार बने के, देख ओका लगी है, ये फूड पॉइजन है कि नहीं है, इस पानी के अंदर दूसरे बैक्टीरिया से गवर्नमेंट कहती है ना गर्म करके पियो, वो बोल रहे हैं ना कि ये देखो ऑलरेडी 15-20 दिन के बाद का है, तो इससे इन्फेक्शन हुआ, ये नहीं खा सकते, उसके अंदर ये मावा है तो इसके कलर में फूग आ गई, चेंज हो गया, ये नहीं खा सकते, ये डिक्लेयर करते हैं, तो पता चलता है कि वहां से कोई सामान नहीं लेना, वहां की चीज नहीं खाना, ये खाने से बीमार हो गए। ये अज्ञानियों के लिए साइंस का, आज की दुनिया का स्टेटमेंट है। महाज्ञानियों का स्टेटमेंट ज्ञानियों के लिए है, यानी कि महाज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि महाज्ञानी एक सूरज है, चंदेशु निम्बलहरा, वो महासूर्य केवल ज्ञान का है, और सूर्य के सामने जो आए उसे उजाला मिलना ही है। सूर्य में उजाला है या नहीं है? चांद का और सूरज का डिफरेंस है ना, दोनों के उजाले में। सूर्य का उजाला, उसके सामने आके खड़े रहो, उजाला मिलेगा। केवल ज्ञानी के सामने आके आराधना की, और वो आराधना उसके नाम से की है, उनके बताए मार्ग के किए, तो उसको आराधना के लेवल पर वो केवल ज्ञानी यानी कि महाज्ञान का हिस्सा बनने वाला है। और वो महाज्ञान का हिस्सा बना हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हिंसा जो है, जो किसी को दुख देने की भावना है, वो दुख देखने की भावना यदि आपका प्रायश्चित नहीं हो तो मल्टीपाई, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और वो दुख का पाप, यानी कि जो दुख दिया है वो पाप सिर पे आया है, वो आज नहीं तो कल कितनी भी रिक्वेस्ट करो, कितने भी सिर फोड़ो, कितने भी मंदिर जाओ, कितने भी सौगंध लो, कितने भी धर्म क्रियाएं करो, कितने भी पैसे खर्च कर दो, पैसे से कोई धर्म होता भी नहीं। जे जैनाथी समकित दीपे वड़ी दीपे व्यवहार, तेमा पण कारण थी जैना तेना अनेक प्रकार। ये सम्मत पद अभिधान राजेंद्र कोश। क्योंकि आपको आपका बेटा या बेटी पसंद होगा ना, तो जो 100 रुपए का खिलौना वो 500 का बोल रहे तो भी आप लेने वाले हो। जो आपके पास 2-3 साल का आपका बेटा या बेटी आप लेके जा रहे हो, और कहीं गए और बोले कि मुझे दादाजी ये चाहिए, दादाजी के ये नहीं लेना, आगे से ले लेंगे, वो रोता है, रोती है, तो बोलते हैं तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ले ले, वो बोलेगा 100 रुपया, आप बोलेगे 100 रुपया का, वो बोलेगा 500 रुपया का, आप बोलोगे 100 रुपया का है, तो कहते लेना हो तो लो वरना मत लो। आप जाते हो, वापिस रोती है बेटी, क्या करोगे? ले 500 रुपया, जाने दे। क्यों? वजह क्या? आपको जो पसंद है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, सीधा रूल से है। भगवान आपको पसंद है, या तो हिंसा का फल आपको पता है, उनकी आज्ञा के द्वारा आपको फिर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम किसको है? जब तक उस चीज से जुड़े नहीं है तब तक नहीं। कौन कर सकता है? आपके दुख में आप कितने भी धर्म में जुड़ जाओ, जब तक वो धर्म प्रायश्चित तुल्य नहीं बनता है, वो धर्म आपकी अंतरात्मा को जगाता नहीं है, वो धर्म करने के साथ आपके अंदर कोई नई चेतना हो, आपके नए रास्ते बनाते नहीं है, वो धर्म यदि नहीं हुआ तो धर्म क्रिया के बाद भी वो पाप का नतीजा है। इसके लिए पाप त्याग के लिए सब्बब पाव पणाशनु शब्द बताया। सब्बब पाव पणाशनु 18 प्रकार के पाप, उसका मिच्छामि बताया। हमारे पास सिर्फ प्राणतिपात है, मिथ्यात्व क्यों नहीं? कोई जीव की हिंसा नहीं करनी, इतना ही हमारे पास धर्म है। तो हिंसा द्रव्य होती है, भाव हिंसा से कैसे मुक्त हो गए? यहां पर कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद धर्म के अंदर जुड़े हैं, तो हिंसा का लेन देन है पेमेंट की तरह, आपने की तो फल मिलेगा, कोई भी हो। इसमें भगवान महावीर को मिला कि नहीं मिला? उन्होंने दुख दिया, कान में शीशा डाला, तो सामने वो आया कि नहीं आया? आदमी कितने सालों के बाद आया? कौन से भाव में आया? करोड़ों वर्षों के बाद तीर्थंकर बने हैं, उस समय पर वो आगे खड़ा रह गया, और देखते ही उसे लगा कि उन्होंने मुझे दुख दिया है। अंदर से भावना होने लगी, पास में लेके आया बड़ा लकड़ा, उसको तीक्ष्ण बनाया, और कान में उन्होंने जोर जोर से ठोका, मार डाला, मारने की तैयारी की। द्वेष, जो जिस तरह पाप हुआ था वो पाप सामने आके खड़ा रहा। कुमारपाल महाराजा, उनको 55 साल के बाद धर्म की यात्रा प्रारंभ हुई उनकी, और धर्म की यात्रा जब प्रारंभ हो रही है, और धर्म की यात्रा प्रारंभ होने के साथ उनको मूल मार्ग बताया गया, सिर्फ क्रिया का मार्ग नहीं, मूल मार्ग बताया गया। तुम्हें 55 साल के बाद भी यदि आराधना करनी है तो तुम्हारी आराधना अभी सामान्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा चला गया, जिंदगी का बहुत सारा बल भी चला गया, जिंदगी में बहुत सारी सोचने की ताकत थी वो भी चली गई, और जिंदगी में सहारा देने वाले जिसके साथ हम समय दे सकते वो भी चले गए। यानी कि अब आपकी आराधना करनी है तो आपको बलवान आराधना करनी पड़ेगी। एक 55 साल की उम्र में ऑलरेडी जो नॉन जैन है, जिसके पास जीव दया का या अहिंसा का, समापना का, प्रभु भक्ति का, त्याग का, पौषध का, सामायिक का कोई सामान्य योग या विशेष योग कुछ पता नहीं, और जब वो गुरु भगवंत के पास आते हैं कुमारपाल महाराजा,
तब उन्हें बोध देते कि कुमारपाल इतनी इतनी आराधना करनी है। गुरु मोक्ष में नहीं गए, उसके पहले डिक्लेरेशन हुआ कि मोक्ष में कुमारपाल महाराजा जाएंगे। उनके गुरु हेमचंद्राचार्य, जिन्होंने बोध बताया, जिनके पीछे दीवाना था, जिनके देहांत में बहुत ही रोया कि ये मेरे गुरु चले गए, मुझे कौन मार्ग बताएगा। ऐसा भक्त वो पहले मोक्ष में जाने वाला है, ऐसा ज्ञानी कह रहा है। उनके गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, उनका मोक्ष पहले नहीं है, पहले इनका है। ये केवल ज्ञानी भगवान को, महावीर स्वामी भगवान को सैनिक महाराजा ने पूछा था। सैनिक महाराजा ने प्रभु महावीर को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, में से एक क्वेश्चन पूछा कि इस भरत क्षेत्र के अंदर कौन सबसे ज्यादा जीवदया का पालन कराने वाला है, किसके द्वारा विशाल जीवदया का पालन होगा। भगवान के ज्ञान से सोचा कि जो कुमारपाल महाराजा है उसके द्वारा होने वाला है। यहाँ कोई ग्रुप आया, कोई कुल आया, कोई व्यक्ति विशेष, कोई समुदाय विशेष आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों ने धर्म को भाव प्रधानता से देखा है, मन के परिणाम से देखा है। यहां पर घटना यह घटी कि जब कुमारपाल महाराजा जीवदया का पालन करते तो परमात्मा महावीर देव को सैनिक महाराजा पूछते कि 55 साल तक इतना योग नहीं मिला, आज कैसे हो गया है सब कुछ। तो उसके पीछे कहानियां हैं। अब देखना कि जिसको पूर्वभव सामने आता है, हम आगे की दुनिया जी के आए, पहले की दुनिया जी के आए हैं, पहले की दुनिया है, ये चीज आत्मा मानेगा तो ही मान सकेगा। क्योंकि ये देह नश्वर है, यहाँ छोड़ के जाना है, ये छूट जाएगा, नहीं छूटेगा तो धीरे धीरे जीर्ण क्षीण हो रहा है। हमारी आंखों के सामने बुढ़ापा हम देख रहे हैं। हमारा नहीं आया तो दूसरे का तो है ना, हमारी मौत नहीं है दूसरे को तो है ना, हमारी जीर्ण क्षीणता नहीं है, हमारी कमजोरी नहीं है दूसरे की तो है ना, हमारे यहाँ क्षणिक हमें नहीं लग रहा है कि हमारे सामने छोटी उम्र के कोई मर तो गए ना। ये सारी चीजें सोचने के लिए मजबूर होनी ही चाहिए। हमारे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आएगी तो हमारे लिए पाप त्याग की भावना नहीं रहेगी। पाप के समय पर हमें ध्रुजारी यानी कि प्रायश्चित का भाव नहीं रहेगा। उस पाप छोड़ने के लिए हम पश्चाताप या पछखान नहीं कर पाएंगे। धर्म की बात छोड़ो, दुनिया हमारे सामने है ना। इसका मतलब मानव जीवन मिलने के बाद कोई विशिष्ट आराधना में लग जाना चाहिए। और विशिष्ट आराधना अनंत भाव के बाद मिली है, इसके लिए वो आराधना समझदारी के साथ और लंबे समय के साथ होगी। उस आराधना में आप कहीं पर भी नॉर्मल नहीं रहोगे, आप विशिष्ट कक्षा की आराधना करोगे। तो मानव जीवन विशिष्ट है, भगवान की आज्ञा के मुताबिक से विशिष्ट जीवन जीना चाहिए। कुमारपाल के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे हो रहा है सब कुछ। तो भगवान ने बताया कि कुमारपाल ऑलरेडी पूर्व भाव में वो जैताक नाम का डाकू था। हमारी प्रवर्तना का बात चल रही है। वो डाकू था और वो डाकू वो लूट मार करता, हिंसा करता और उसकी पूरी टोली थी। अब डाकू का बिजनेस था, चोरी वगैरह का। अब एक दूसरे जो मुसाफिर एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर, तो उसने छापा मार दिया। छापा मार के सब चोरी कर ली। अब जो लोग जा रहे थे और समुदाय के अंदर एक आदमी सुखी संपन्न था और थोड़ा स्वाभिमानी भी था। उन्हें सोचा कि कुछ भी हो जाए, मुझे लूट लिया है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो पास के गांव में यानी कि राजा के पास गया। राजा को बोला मुझे सैन्य चाहिए, आपको जितना पैसा लेना हो ले लो। उसका लूटा हुआ पैसा समझो कि 1000 सोना मोहर होगा। उसने उसके सामने 10,000 सोना मोहर दिया सिर्फ स्वाभिमान के लिए। मुझे कैसे लूट के गया, 1000 के सामने 10,000 का नुकसान को करता है, लेकिन नहीं, मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। अब वो उनको पहचान गया था, बच के निकल गया। उनको खोजते खोजते दूसरे राजा की सेना लेके उनको ऑर्डर दिया और वहां आया। और वहां आने के बाद जितने भी दूसरे उसके आदमी थे रात को, उनको सबको उन्होंने मार डाला। कुमारपाल का पूर्व भाव जैताक नाम है। वो पूर्व भाव का जैताक डाकू वो वहां से निकल गया, उसके 2-3 आदमी निकल गए, लेकिन जैताक की पत्नी उसके हाथ में आ गई, वो व्यापारी के हाथ में, वो राजा के शत्रु के हाथ में। शत्रु ने सोचा ही था जो मिले उसको मार डालो। जुनून था ना, गुस्सा था ना, हिंसा था। उसने उसकी वाइफ को सीधा पत्थर जोर से उसको मार डाला, सीधा वहां से उसको टकराया, उसका सिर फोड़ डाला। उसका छोटा बच्चा गर्भ में था, वो अचानक वो भी गर्भ का बच्चा वो बाहर आ गया और उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। वो छोटे बच्चे को पकड़ के सीधा पत्थर पे मारा, मर गया वहीं। अब भयंकर क्रोध आवेश क्या नहीं करा सकता है। अब उसने की हिंसा, उसका रिटर्न अटैक यानी कि काउंटर अटैक उसने किया। तात्कालिक फल मिला कि नहीं मिला हिंसा का? उसने जो पाप किया उसका फल मिला। कभी भी जीवन में कोई दुख आए ना तो कहीं भटकना मत, सीधा धर्म का शरण लेना, भगवान के पास, गुरु महाराज के पास मिच्छामि दुक्कडम अरहम की आराधना करना कि कुछ भी हो जाए, मेरी कोई भूल, मेरा पश्चाताप, अनजान अवस्था,
मेरे हिसाब गलती हो गई है लेकिन मुझे माफ करना। और सही में तो है ना, ठोकर लगे ना बाद में इंसान संभलता है। अभी आपको कुछ नहीं हुआ है, आपकी माफी का पावर इतना नहीं रहेगा। अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए धर्म करो ना करो आपको इतना इंटेंशन नहीं रहेगा। आपको आज किया है, आप नहीं भी करो तो आपको दुख नहीं होगा। लेकिन जो दुख में है, जिसे पता है कि मेरा पाप कर्म है, जिसे पता है कि ये गलतियां जल्दी खत्म होनी चाहिए, और उसे किसी महाराज साहब ने या किसी ने रास्ता बताया कि देखो ये आराधना करोगे तो आपको शांति मिलेगी। हाँ हाँ, तो भगवान का जो स्मरण किया, भगवान की जो भक्ति की, भगवान के साथ जुड़ के जो मन को शांत और पाप से दूर रखने का प्रयत्न किया, प्रायश्चित किया, वो पाप धीरे धीरे उतर गया। सारे दुख आपके संसार के समाप्त होने के करीब आ गए। संसार के दुख बदल गए। क्यों बदले? इसका मतलब ये है, दुख आना चाहिए। किसके लिए? परेशान होने के लिए नहीं, धर्म करने के लिए। दुख गर्भित भी वैराग्य, दुख के साथ भी धर्म करो। क्यों? क्योंकि यूं तो तुम कुछ करने वाले नहीं थे, जो पुण्य था वो तो लुटा दिया, खत्म हो गया, क्योंकि आपके वो सीरियस बने नहीं आप। दुख आता है तो सब सीरियस बन जाते हैं, दुख आते तो सब द्वार द्वार भटकते रहते हैं, ये अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, यहां से अच्छा मिलेगा। सुख में कभी भी धर्म होता ही नहीं है। सुख में धर्म करने वाला महान बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी भौतिकता होने के बाद, बहुत सारे सुख होने के बाद, उसका मन, उसका जीवन ऑलरेडी धर्म के अंदर, त्याग के अंदर, वो परमार्थ के अंदर जुड़ा हुआ है। और सब लोगों का ये भाग्य होता भी नहीं। एवरेजली आप चेक करना, एवरेजली जैन धर्म में, जैन शासन में देवगुरु धर्म का योग, साधु भगवंतों के प्रवचन, उनकी निष्ठा, उनके साथ कनेक्टिविटी, अच्छे अच्छे संपन्न परिवारों से आराधना करना, कराना, ये सारी चीजों के लिए धर्म में आप जुड़े हो। बाकी दुनिया में आप देखो, कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आराधना का। परमात्मा मिल गए, एक मिनट सिर झुकाए निकल गए। उसको कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं इस जीवन को सफल बनाने का रास्ता खोजूं। जैन दर्शन के हिसाब से वांचना, ये प्रवचन का एक ज्ञान का आदान प्रदान है, तो लाभ मिला है। वो हिंसा का फल उसे डायरेक्ट मिल गया। यहाँ कुमारपाल यानी कि जयताग ने जो हिंसा की, उसका फल मिला, उसका परिवार छिन्न भिन्न हो गया। उसका दूसरा एक खबरी था, उसका साथीदार वहां आया, और साथीदार ने उसको बोला कि मैं दूर से देख रहा था और उन लोगों ने हमला किया, हमारी पूरी सेना खत्म हो गई, और सबसे बड़ी आपके परिवार में आपकी वाइफ और बेटा वो दोनों मर गए, अभी कुछ नहीं है, अब ये काम हम बंद कर देते, छोड़ देते, अब निकलो यहां से। ये सारी चीजों में कुछ है नहीं। गलत का रास्ता कभी भी सुख दे ही नहीं सकता। कितना भी दिमाग तुम लगाओ, कितने भी चीटिंग करो, कितना भी लोगों को घुमाओ, कितना भी उसका पेमेंट दबा के उसको झूठ बोल दो कि नहीं देना है, ऐसा वैसा हो गया, माल जल गया, माल नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें कितने भी कर लो, पेमेंट चुकाना पड़ेगा कर्मों का। आपके सामने वो सारा नतीजा आना ही है। भगवान ने खुद को चुकाया है। जीवन को अच्छा, नीतिमान, ईमानदार बनाने की कोशिश करो। जीवन में तुम्हारे भाग्य से अधिक कुछ नहीं है, और तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो कहीं भी एशिया के कोने में पड़ा हुआ तो भी आ जाएगा। भाग्य बलवान बनाने का तरीका खोज लो। यहां पर जयताग वहां से निकल गया और तय किया कि अब ये सारी गलतियां मुझे छोड़नी। विचार करो, कोई जीवन में कठिन घटनाएं यानी कि कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो परिवर्तन आता है, और ऐसा हुआ है। एक आदमी ऑलरेडी, उसकी फुल चैरिटी चल रही थी, फुल चैरिटी बंबई का। उसको बोला कि आप तो इतने सालों से तो चैरिटी कर नहीं रहे थे, 40-45 साल के बाद इतनी चैरिटी स्टार्ट क्यों की? महेंद्र भाई नाम है। तो कि ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि, और उसकी चैरिटी अच्छी चल रही थी हर जगह पर। तो कि वजह क्या आप इतनी चैरिटी कर रहे हो? कुछ तो रीजन होगा ना। तो कि रीजन छोड़ो, बस परमात्मा की कृपा, इसके लिए छोड़ कर रहा हूं, और परमात्मा ने ऑलरेडी मुझे सही रास्ते पे ला दिया। तो उसके इंटरव्यू में उससे बोला, मेरा बेटा था 18 साल का, और 18 साल के बेटे के लिए मैंने सपने सजाए थे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वो आगे निकलेगा, समाज में ऐसा नाम होगा, सबसे आगे हमारा बिजनेस होगा, सब तरह से जीवन में सुख शांति होगी। मैं ये सोच के न धर्म में जुड़ा, न कोई अच्छे चैरिटी में जुड़ा, न किसी कोई अच्छे कार्य में जुड़ा। बस मैं, मेरा काम एक ही काम, पैसा कमाना और कुछ नहीं। सपने देखे थे उसके लिए, और भगवान ने मेरे बेटे को ले लिया। 18 साल की उम्र में उसकी चिता को मैंने आग लगाई। उस दिन मुझे ठिकाने आ गया, ये कुछ भी मेरा नहीं। इसके लिए मुझे पता चला कि भगवान ने मुझे रास्ता दिया। मैं मेरे बेटे का भला कर रहा था, अभी पूरी दुनिया का भला करूंगा। मुझे मेरा बेटा ही दिख रहा था, सुख के लिए उसको सुख मिलना चाहिए। अब मेरा दिमाग ठिकाने आया कि तेरा कुछ नहीं, मेरे हाथों से अब अच्छा भला, अच्छे अच्छे कार्य कराता रहता है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख होते हैं तो आंसू पोंछना, चैरिटी यानी कि सत्कार्य, भोजन देना, पानी देना, किसी को दवाई देना, किसी को हेल्प करना, घर देना, ये सारे काम मैं कर रहा हूं। और मुझे आनंद इस बात का है कि मैं यदि मेरे बेटे के लिए करता तो जीवन सफल नहीं होता। भगवान ने मुझे रास्ता बताया कि जितना हो सके इतना सबका भला करना तेरी शक्ति हो। तो कितना पॉजिटिव लिया उसने।
ऐसी कोई दुखद घटना के बाद धर्म प्रारंभ होता है, मैं ये कहना चाहता हूं। जो जैताक को हुआ, जो कई लोगों को हो रहा है, कई लोगों को हो रहा है, आज भी ऐसा है। आज भी वो आदमी हमारे सामने ऐसे है जो कोई चीज में कमी नहीं है, कोई चीज नहीं। सूरत के अंदर एक फैमिली है, प्रकाश भाई उसने बोला था, वो आदमी देखने जाओ तो बहुत पावरफुल ढंग से थराद के है। तो हमारा जब पहला चातुर्मास हुआ 20 साल पहले सूरत में, तब बहुत सारी मंदी वगैरह थी। तो मैंने बोला कि अब ये 1000 जो अरे 100-150 फैमिली है तो उनको हेल्प जरूरी है, राशन वगैरह। तो सेटअप जमाते हैं, ऐसे करते हैं। तो सबके चीज लिख लेते, 10 घी के डब्बे, तेल के 50-100 डब्बे, ऐसे ऐसे। एक गुरुदेव मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन सबको जोड़ना जरूरी है, सबको जोड़ना जरूरी, बाकी मेरा काम। मैंने बोला क्यों, सब कुछ करने की वजह क्या? सब काम हो गया उसके बाद की बात है। मैंने बोला वजह क्या? कि हमारे साहब मेरा एक बेटा था, वो ऑफ हो गया, उसके बाद मेरी लाइफ मैंने चेंज कर दी। आज भी वो है, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, प्रकाश जी मोरखिया, सूरत के अंदर है, बहुत अच्छे कार्यकर और बहुत अच्छे चैरिटी करते हैं। आप बताओ मुझे, कोई घटना आती है तब परिवर्तन आता है, कोई समझ आती है तो परिवर्तन आता है? हाँ, हमारी प्रवर्तना यानी कि दुखों से मुक्ति का रास्ता है। आज आप यदि 8 दिन के लिए खाली प्लान बना रहे हो तो आप रॉन्ग रूट पे हो। आपका 8 दिन अच्छा चला जाएगा, माहौल अच्छा बन जाएगा, आराधना अच्छी हो जाएगी, परमात्मा का, महावीर परमात्मा का झूला हम झूला देंगे, जन्म कल्याणक मना लेंगे, 24 तीर्थंकर के चरित्र, 12 सूत्र, गंधर्वाद सब समझ लेंगे। लेकिन हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है? जीव दया पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई जीवों को सहायता करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कमजोर है तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जो जीवों को दुख मिल रहा है, जिसका आयुष्य कम है, बेचारे ऑलरेडी कर्म भारी है, जिसका जन्म स्वतंत्रता का, अनुकूलता का नहीं हुआ है और बार बार दुख सहन करने हैं, कर्म तो दुख दे रहा है, तुम भी दुख दोगे उसको? तुम्हारी कैपेसिटी है उसको सुख देने की, उसको दुख न देने की, उसको दुख मुक्त करने की? तुम्हारे हाथों से उसका कोई भी हत्या या हिंसा न हो, ऐसी आपकी भावना है? आप चाहते हो कि हिंसा से मुक्त मेरा जीवन हो? जयताक की घटना घटी, उसने सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ के धीरे धीरे दूसरे गांव चला गया, वेश परिवर्तन किया और पूरी पहचान बदल के यशोदेव सूरी महाराज उनके चरणने आ गया और जहां उपासना में बैठा है वहां आके बात कर रहा है कि मेरा ये जीवन है और मुझे नए जीवन की शुरुआत करनी है। ज्ञानी भगवान ने उसके ललाट पे देख लिया, उनकी अच्छी रेखा है और भविष्य उसका अच्छा है, ज्ञानी थे, बोला रह जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो रहा। एक हिंसा के पीछे हिंसा है कि नहीं है? आपको क्या लग रहा है? रॉन्ग साइड पे चलो तो एक्सीडेंट होता है, रॉन्ग जीवन जियो तो एक्सीडेंट नहीं होता? यूं? हाँ, आपको क्या लग रहा है कि जहर खाओ तो ही मरते, पाप करो तो नहीं मरते? यूं? आप क्या समझ रहे हो? आग से ही जलते हैं, पाप से नहीं जलते। आप जिस चीज से डरते हो उस चीज के सामने पाप रख दो, उस चीज के सामने हिंसा रख दो, पता चल जाएगा। लेकिन आपका जितना आईक्यू है, जितनी समझदारी है, उस हिसाब से आप करोगे। पहला ही हमारी यहाँ की पहली बात यह थी कि आप अपने विचारों से आज बैठे हो, 10 दिन के बाद नहीं बैठोगे। ये विचार आए कहां से? आपको इंक्यूजन, आपकी आंतरिक शक्ति में ऐसी बात कैसे आई? यदि आज 8 दिन के लिए यदि आपका ये मन तैयार हो सकता है, तो आपका अंत समय यानी कि जिंदगी भर ये समय क्यों नहीं हो सकता है? रोज एक 14 राजलोक के अंदर बहुत सारी हिंसा हो रही है, बहुत सारे जीवों की कत्ल हो रही है, बहुत सारे जीवों पे हमला हो रहे, तड़प रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, वो मर रहे और मरने के साथ आंसू गिर रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। एक सामायिक जीव दया के पालन, हमारी प्रवर्तना एक सामायिक 14 राजलोक के जीवों को अभिदान के लिए, वो भी नहीं होता 24 घंटे। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कहां है? ये 8 दिन के लिए है, 8 दिन के लिए है। आराम से तुम 12 घंटे 24 कर सकते हो, आराम से 12 घंटे तुम्हें सूर्य की हाजिरी में खाना पीना हो तो खा लो। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली का सूर्य बलवान हो जाएगा यदि आपने सूर्यास्त के बाद नहीं खाया तो। हर तरह से धर्म में सुख है, हर कोई दिशा से। यदि बात ही ना बैठे तो फिर तुझे बावसी वरने हजमा और कौन कौन। सीधी बात है ना। अभी जिसको पढ़ना ही नहीं है, इसको कितना पढ़ाओगे तुम? जिसको लेसन ही नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है, वो कुछ भी करो। वो 9th क्लास में 3 बार फेल हो गया, क्या करेगा? अभी दुकान पे बैठ जा, कोई काम नहीं तेरा। जिसको कुछ करना ही नहीं है तो इसके लिए कोई परमात्मा खुद भी आ नहीं सकते। और जिसको करना है तो हजारों दिनों के विचार थे, वो एक दिन में, एक सेकंड में, एक पल में बदल दिए, गौतम स्वामी की तरह। करना ही है तो, नहीं करना है तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते ना। तुम मादा फोड़ जाओ पागलों को समझाने के लिए। जो मेंटल हॉस्पिटल है, सब उसकी मेंटल हॉस्पिटल इसके लिए रखी है कि उसको समझाना पड़ेगा। 10 साल वहां क्यों रहता है? वो
समझ नहीं पाता। इसके लिए हमारा जीवन ऐसा का वैसा क्यों रहता है। हमने हमने पर्वाधिराज पर्व पर्यूषण, महाराज साहब के संपर्क, कोई धार्मिक अनुष्ठान, दीक्षाएं, प्रतिष्ठाएं, उपदान, सब कुछ देखा है ना, कहाँ नहीं देखा है। हमारे जीवन के लिए क्या, हम क्या अपना सकते हैं। जीव दया का पालन इतना बेस्ट है जिससे तुम्हारी पहचान प्रभु महावीर के पुत्र की तरह बनेगी, प्रभु महावीर के वंशज की तरह बनेगी, प्रभु महावीर के अनुयायी की तरह बनेगी, जैन शासन के जैन वैदिक शासन के नाम की बनेगी कि यह आदमी कितना बड़ा व्यापारी हो। आज भी गौतम भाई, मासुक भाई अदानी, उनके घर चौबियारे फाइनल। आपकी लाइफ क्या है वो बताओ। आप किस हिसाब से जीना। मैं जो कंपैरिजन करते पास्ट और अभी का, आज भी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में फाइनल बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। उनको पता है कि इतना तो मुझे पालन करना ही चाहिए। तुम्हारे पास बिजनेस क्या है, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी रिप्यूटेशन क्या है, तुम किस समाज से जी रहे हो, तुम किस कुल में जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पूछो तो सही। नॉर्मल बात है कि उस जीव को जीव दया पालन के लिए मुझे उसको सुरक्षा देनी ही चाहिए। 12 घंटे मिलते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट करना है। दिमाग तेज होगा तो आपका मैनेजमेंट बेस्ट होगा। फिर आपको बार बार ठोकर मारते रहो तो मतलब नहीं है। आपको खुद को अंतर से समझना पड़ेगा। जीव दया का पालन सर्वश्रेष्ठ सुखदायक है, सर्व पुण्य का राजा है, सर्व सुखों को लाने वाला है। और सारी कुल देवी देवता जितना भी है, किसी को कुल देवी देवता नहीं है तो उसके कुल देवी कौन है? करुणा। कोई नहीं हो तो भी। और इसके पालन से इतना अच्छा लाभ मिलता है, रिजल्ट डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट। तकलीफ इतनी है, हमें पुण्य के उदय से मिल गया है जिसकी वैल्यू नहीं है। तकलीफ इतनी। अब जब नॉर्मल जीव दया का पालन करते करते आपको रास्ता बताया कि हर कोई सूक्ष्म जीवों की जीव दया पालन, आपको बोले कि आप नॉनवेज खाओगे तो ना, आप मना कर दोगे, दारू पियोगे ना, क्यों भाई, खाना ही है ना, खा लो। नहीं, इतना सेंस है कि ये नहीं खा सकते, संस्कृति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, हमें नहीं चाहिए। तो आप त्याग कर देते हो। अरे खाया ही नहीं है, उसका सोच ही नहीं आता, त्याग क्या करना। हम जिस जीवन से हिंसा कर रहे हैं, जिस जीवन में हिंसा ज्यादा है, ऐसी चीजों को हम त्याग करना है। कुमारपाल महाराजा यानी जयतक वहां गया। वहां जाने के बाद उनके पास बैठता है, महाराज साहब के पास। और महाराज साहब के पास बैठने के बाद महाराज साहब ने देख लिया, वहां एक भैया को बोला कि ये उनको लेके जाओ। और लेके जाने के बाद साधर्मिक भक्ति अच्छी श्रेष्ठ करना, इनकी उनको संभालना। उनको वहां रखा, ईमानदारी से काम शुरू किया। जो लूट फाट करके, डकैती करके हजारों किला सोना रख के आया, पैसा रख के आया, गहने रख के आया, इतनी सारी चीजें उसके पास थी, 1 मिनट में छोड़ दी। किसकी वजह से? मन ने संकल्प किया कि कोई काम का नहीं, क्या है सारी चीजों का करेगा क्या, मेरा परिवार चला गया, मेरी वाइफ चली गई, मेरे साथीदार चले गए, अब ये जीवन करूंगा भी क्या। जब तक तुम्हारे नजदीक के, तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे विश्वासु या तुम्हारे उपकारी कोई है ना, उसके साथ खुशी से रहना सीख लो। पुराने एक स्वजन या मित्र अच्छे हैं नए 4 बनाने से। नए 4 मित्र बनाने से अच्छा है कि एक पुराना है उसके साथ अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर लो। नए बनाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्म तो पीछे है। उन्होंने वहां रुका, और वो जो रुके अपनी जिंदगी ईमानदारी से स्टार्ट की, मेहनत से स्टार्ट की, हर जगह पर तैयारी की। जिसका मन आक्रामक है, जो युद्ध ही जानता था, जो सरदार लीडर था, जो आसपास बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें थी, ये सारी चीजों में मन कैसे समझ लिया उसने? स्वभाव नहीं बदला कि बदला? हाँ, स्वभाव बदला कि नहीं बदला? ये 5 जब सारे कामकाज के बाद उनके सेठ ने उनको पैसा दिया कि ये पैसा रखो और आपके काम लगेगा, उनको लगा कि अनिति का तो बहुत धन इकट्ठा किया, हजारों रास्ते पैसे कमाने के लिए इकट्ठे किए, खर्चने के लिए तो मेरे पास पाप के अलावा रास्ता नहीं था। अब अवसर मिला है, सारे के सारे पैसे, बोलते हैं ना 5 कौड़ी ने फूलड़े पाम्या देश 18, पैसा खर्च नहीं किया, दान नहीं दिया, बलिदान दिया। एक आदमी 1 लाख रुपए के सामने 80,000 का दान दे रहा है, एक आदमी 1 करोड़ के सामने 8 लाख का, 1 करोड़ के सामने 5 लाख का दान देता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका? 80%, और वो 8 लाख वाला 10%। बात क्या चली? उन्होंने इतना इकट्ठा करने के बाद उसके मन में भावना आई कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, आज तो कुछ करूं। वो भगवान के पास जा रहा है, भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है, परमात्मा ऐसे आशीर्वाद देना, ऐसी बुद्धि देना कि तेरे मार्ग में ये सारा कर सकूंगा। 5 कौड़ी यानी पहले जो मूल्य चल रहा था, हाँ, पैसे दिनार ऐसा, 5 कौड़ी के वो पुष्प लाए और भगवान को अर्पण किए।
हालांकि उसे आवश्यकता है पैसे की, हालांकि वो उससे गुजारा कर सकता है, लेकिन पैसा इतना इकट्ठा किया, पैसे का मोह ही खत्म कर दिया। जीवन ऐसा जिया था, अब जीवन नॉर्मल जीना बहुत आनंद आता है। ये कठिन जीवन, पापी जीवन, हिंसात्मक जीवन, ऑर्डर वाला जीवन खत्म कर दिया। आप रिचेस्ट हो और नॉर्मल हो, इज द बेस्ट कंडीशन। आप संपन्न हो, हर किसी का भाग्य तो बदलता है ना। यहाँ कोई बैठा है, शायद संपन्न नहीं है, कोई सर्विस कर रहा है, शायद उसके ऊपर कर्ज है, लेकिन 2-5 साल में धर्म के प्रभाव से उसका भाग्य बदल भी जाए, कोई जरूरी थोड़ी है। ये मैटर, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस आपका जीवन, आपके हृदय पत्थर से लिख लो, हृदय पे पत्थर की लकीर बना दो। जिसका जीवन संपन्न है, रिचेस्ट है, वो संपन्न जीवन यदि सामान्य नॉर्मल बन जाए, अहंकार नहीं, इज द बेस्ट कंडीशन। ये आपका जीवन का अमूल्य समय, अमूल्य धरोहर है। क्योंकि अहंकार तुरंत आता है, गिराने की बात तुरंत आती है, किसी को कट करके चालबाजी करने की बात तुरंत आती है। अब देखने जाओ तो पुण्य के उदय में आपको गुण मिले हैं, संपन्नता है, लेकिन अहंकार नहीं है। संपन्नता है, हर किसी के साथ बैठना उठना बोलना उठना चल रहा है, संपन्नता है। आप देखो, आप जब इस ऊंचाई पे पहुंचोगे और पुण्य ने आशीर्वाद दिए होगे, तो वो पुण्य धर्म के नाम पर जमा होगा। क्योंकि शक्ति पैसे की होती है ऐसे नहीं, विद्वत्ता, ज्ञान की, तप की, बल की, बुद्धि की, स्वरूप की, अच्छे रूप की, अच्छा बोलना चलना, सब अलग अलग प्रकार की शक्ति है। इसके लिए भगवान ने 8 मद कहा है, मद का त्याग करना, अहंकार का। अब जब अहंकार था तब मस्ती से जी लिया और पता चला अहंकार नाश विनाश की ओर ले गया। अब कुमारपाल यानी कि जैतक भगवान को समर्पित करते हैं, सब कुछ एक साथ समर्पित कर दिया। तुम्हारे पास कुछ हो ना तो करते हो, ना हो तब करो, तब मजा आएगा। क्योंकि कुदरत ने डिक्लेयर किया है कि उसको देना ही पड़ेगा, कुदरत तय करती है, उसको देना ही पड़ेगा, और उसके जीवन में आता भी है। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, और ऐसा हुआ है। जिसकी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के बाहर भी उसने काम किया है। एक श्रद्धा, एक ताकत। मैंने आपको आगे बोला था, हम सूरत में ऑलरेडी 28 संस्थाएं, उसका बहुमान जिसने कोरोना में अच्छा काम किया, तो साल भर जिसने काम किया था, और मुझे वहां से विजयवाड़ा आना था, तो लास्ट में 28 नवंबर का पूरा प्रोग्राम रखा था। तो वहां 28 नवंबर के प्रोग्राम में जो वजू भाई है, उन्होंने प्रोग्राम रखा। वो आदमी ने अपने 1.5 करोड़ का घर बेच डाला लोगों को उकाले पीने में। पहले तो 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए ही किए, उसके बाद उसको पता चला और दवाइयां भी किसी को देनी है, उकाले भी देने हैं, किसी को कोई हेल्प भी करनी है, उसका घर बोला नहीं, घर बेच दिया। उसने फंक्शन किया, मीडिया, न्यूज़पेपर, सारी दिव्य भास्कर वगैरह, उस न्यूज में उसकी मैटर ही आई कि बहुत अच्छी चैरिटी कर रहे हैं हर जगह पर, और कहीं डरने की बात नहीं। जब ये फंक्शन हुआ, फंक्शन में सारे के सारे जो बड़े बड़े जो चैरिटी वाले थे, उनके फंक्शन हो रहे थे, मैं ही था, मेरे अंडर में। तो ये सारी बातें सुनने में आई, लोगों के आंखें भर गई कि कैसे हो सकता है। अब बताओ, निस्वार्थ भाव किसे कहते हैं? जहां अपरिचित है, जहां अनजान है, वहां भी मेरा काम है, वहां मैं जाके खड़ा रहूंगा। अब ऐसे ऐसे पुण्यशाली, एक भरत भाई छायडा नाम की संस्था है सूरत में। देखो ये धर्म का प्रभाव कैसा है, ये त्याग किया है, और त्याग यहां पर फलीभूत होता है। मैं आपको कुमारपाल की बात कर रहा हूं, जो कुमारपाल बने 5 कौड़ी ने पुष्पे, लेकिन आज के भी राजा महाराजा चक्रवर्ती जैसे लोग हैं। संस्था के 15-20 लोगों ने मीटिंग की कि अपने पास 4 करोड़ का फंड है और अपने को ऑलरेडी चैरिटी में दे देना है। तो किसी ने बोला कि हम 60% देते, 50% देते, बाकी रखते। 15 लोग में से एक बोल दिया कि एक काम करो, एक काम ही बंद करो, हमें करना ही नहीं है, हमें काम ही नहीं करना है। अरे वजह क्या? अरे पैसे है, लोग मर रहे हैं, और तुम पैसे को संभालने की बात कर रहे हो। समझदारी जैसी कोई बात है कि नहीं है? परेशान हो गया ना। करना क्या है, हमें 1 रुपया भी बचाना नहीं है ट्रस्ट में, सारे के सारे सत्कार्य में दे दो। क्या होशियारी होगी, कैसी भावनाएं होगी हर किसी के दिल में, हर जहन में ये सारी बात आती भी नहीं। आप टेस्ट करोगे ना 50 लोगों को, हमारे तो बहुत टेस्टिंग आते हैं, आपके तो 200-500 लोग जो भी है वो, हमारे तो हर संघों में आते जाते रहते, तब टेस्ट करते हैं कि इसका मॉरल क्या है, किस दिमाग, ये खोपड़ी आई कहां से, उसको मैसेज कौन देता है ऐसा करने का। तो मिलता है सब समाज में 2-5 लीडर होते हैं जो काम करने वाले, 2-5 ऐसे होते हैं जो काम बिगाड़ने वाले होते हैं। इसमें नुकसान शंका होता है, लेकिन चलता है। अच्छाई की कमी है, कहने का मतलब। पंचम आ रहा है ना, कर्म अधीन है ना, जीव का स्वभाव है ना, रहेगा तो छोड़ देना पड़ता है कई बार। तो उन्होंने सारे के सारे पैसे खर्च करने का तय किया।
और उन्होंने स्टार्ट किया सबको खाना खिलाना, पैकेट देना, सबको ट्रेनों में भेजना, जो भी खर्चा वो करते रहना। और उन्होंने तय किया कि सारे के सारे पैसे हम खर्च कर देंगे। और सारे पैसे खर्च करने का तय किया। चैरिटी चलती रही और लास्ट में उनका बैंक बैलेंस, आप बोलोगे जीरो हो गया, वहां उनका बैंक बैलेंस 4 के ऊपर दूसरा 10 का बढ़ गया। लोगों ने पैसा देते ही रहे। सोचो आप कैसे वो पुण्यशाली जीव होगा कि मुझे हर किसी अनजान है उसके लिए अच्छे कार्य करने हैं। कुमारपाल महाराजा बने क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में उन्होंने 5 कौड़ी के पुष्पे पाम्या देश हजार भगवान की आराधना में भगवान के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। और पूरी परंपरा देखो हमारी, विक्रम महाराजा जो संघ निकाला था आदिनाथ भगवान का, हाँ, परंपरा देखो आज भी हजारों संघ निकलते रहते हैं। आप लिस्ट देखो 100 संघ पालिताना के, 100 संघ तो कम से कम होते हर साल के, क्योंकि 80 संघ तो मैंने पढ़े हैं, 80 के 80। जब हम पालिताना से निकल रहे थे तो लिस्ट बताया था, विद्याधाम में रुके थे कि इन लोगों की बुकिंग हो चुकी है। बाद में कोरोना आ गया, लेकिन कहने का मतलब हर जगह पर आप देखो चैरिटी है ना है। और ये जैन शासन में तो चारों ओर तीर्थ, उपाश्रय, आराधना इतनी अच्छी तरह हो रही है। बात ये चल रही कि ये आराधना पीछे यदि हम कुछ निर्माण कर पाए हमारे स्वयं के लिए तो आनंद अपरंपार है। उसने परमात्मा को समर्पित किया, परमात्मा की पूजा की, दान देने की भावना, और देते वक्त आनंद हो गया, खुशी से मैं दे रहा हूं, मेरे देने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि तुम्हारी ताकत सुई ले जाने की भी नहीं, यहां से तुम्हारी ताकत पैसे होने के बाद भी तुम्हारे करीब के लोगों बीमार हो तो उसको संभालना या उनको दवाई देने का काम है। उनकी बीमारी से मुक्त तुम नहीं करोगे, उनका कर्म नहीं होगा। तो आप आपकी बेटी को क्रियावर में यानी कि दहेज में या तो उनकी खुशी के लिए आप 2-5 करोड़ दे सकते हो, लेकिन उसके आंसू पोंछने के लिए तो उसके पास धर्म ही चाहिए जो मैना के पास था। ऐसा सब कुछ है ही नहीं, इन लोगों ने प्रूफ किया। और ये प्रूफ करने के बाद उनका काम हो गया। आज बोले कि भाई किसी को ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हारे बस की का बात नहीं, क्योंकि अवसर आने पर काम होता तो काम है, मन तैयार करना पड़ता है। कुमारपाल महाराजा ने दान दिया साधारण भक्ति के नाम पर, भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति करने के बाद दूसरा भाव यानी कि डेथ हुई, वो भाव चलते रहे, वो भाव की शक्ति मिलती रही। अब दूसरा भाव कुमारपाल का, अब आप देखो पुण्य ने उनको साथ नहीं दिया 55 साल तक। जो पुण्य बुक हुआ था त्याग का, 5 कौड़ी के साथ जो पुण्य बुक हुआ था वो उनको साथ नहीं दिया। वो साथ कब दिया? जो त्याग किया था उसका समय कब आया? 55 साल के बाद आया। यानी कि जो बोया है वो तो मिलना ही है ना। हाँ, जो कर्म के योग में हम चले, जो कर्म बंद किए वो तो मिलना ही है ना। आप समझ लो कि फ्लाइट पे जा रहे तो फ्लाइट की टिकट होगा तो जाओगे कि यूं जाओगे? आपको ट्रेन में जाना है तो फ्लाइट की टिकट से जाओगे या ट्रेन की टिकट से जाना है? तो आप जिस रूट पे जा रहे हो वो आपको पता है। इसी तरह यहां पर कुमारपाल महाराजा बने और 55 साल के बाद वो राजा बने, उसके पहले नहीं बने। 55 साल तक उनका जीवन सामान्य चला। क्यों? पूर्व भोग की जो विराधना थी ना, वो कर्म भुगत रहे थे। जब डकैती की, हमला किया, चोरी की, लोगों को दुख दिया, हिंसा की, वो पुण्य इतना उसका बर्बाद हो गया। यानी कि वो पुण्य था लेकिन वो पुण्य गलत मार्ग पे होने के कारण वो पुण्य खत्म हुआ, वो दुख के नाम पर बुक हुआ। तो 55 साल तक वो दुखी सामान्य रहे। देखने जाओ तो राजा बनने का भाग्य है, लेकिन 55 साल तक कुछ नहीं उसके पास। एक खेल कौन खेल रहा है? राजा में से रंक और रंक में से राजा। कभी भी कोई चीज का अभिमान नहीं करना। जितना भी अच्छा कार्य दिखे कर ही लेना, कल का भरोसा है ही नहीं। कोई बोले, कोई कह सकता है कि मेरा बेटा, उसका बेटा एकदम पूरा, मैं सोचूं ऐसा होगा, सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सैनिक का बेटा कौणिक, मगध सम्राट, उसको साथ नहीं दिया, उसके विरोध में खड़ा रह गया। रामचंद्र जी, भरत, बाहुबली, शत्रुघ्न, उनके विरोध में खड़े रह गए। हस्तिनापुर, पूरा युधिष्ठिर, उनके विरोध में खड़े रह गए। तुम सोचो, वो हो ही नहीं सकता। कर्मों ने कुछ अलग ही सोचा है। कर्मों को सोचो ही मत। जो सोचना है वो धर्म के लिए सोचो, कर्म की ताकत खत्म हो जाएगी। इसके लिए डर के नाते, भय के नाते, लालच के नाते, समय के नाते, पर्व के नाते, व्यवहार के नाते, क्रिया के नाते, शरीर अच्छा है इसके लिए धर्म चुनना ही मत। धर्म मुझे निजी संपत्ति है, उपलब्धि है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति के लिए मुझे करना है। यह भावना से आगे बढ़े, मजा आ जाएगा। कुमारपाल महाराजा बने 55 साल के बाद। 55 साल तक सामान्य जिंदगी, और सामान्य जिंदगी में उनके ऊपर वापिस हमला हुआ मौत का। क्योंकि राजगादी पे कौन आएगा वो प्रश्न पूछा। राजगादी पर कौन आएगा वो प्रश्न पूछा राजा ने। और राजा ने प्रश्न पूछा कि वो सामान्य कुमारपाल है वो आएगा, एक ये महिपाल, जयपाल, ये सारे मेरे पुत्र है, वो नहीं आएगा? कि उसमें इतना दम नहीं है क्या?
राजा के पुत्र है लेकिन दम नहीं है, वो सामान्य आदमी है लेकिन उसका भाग्य था, उसका दम है। तो उसकी टेस्टिंग हुई चारों की सबकी, भाई तुम कैसे राज करोगे। एक कुमारपाल भूपाल चरित्र है, आप पढ़ो ना तो एक ऐसी एक अच्छी स्टोरी बुक है, संस्कृत में लिखी है हेमचंद्राचार्य भगवंत ने, उसका गुरु ने। तो इस चीजों के अंदर उन्होंने स्टोरी लिखी, उसमें ये घटना लिखी कि राजा बनने का कौशल्य किसमें है। तो चारों की टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में पूछा गया भाई तुम्हें राजा बनना है, अब तुम्हारे पास राजा बनने की यदि कैपेसिटी है तो कोई प्रूफ करके बताओ। आपके बेटे को आप शायद दुकान खोल के दे रहे हो कि भाई ये दुकान है, उसमें 5 करोड़ का माल है, अब तू साल भर के अंदर उसका क्या ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहा है वो तू मुझे बता। अब डायरेक्ट तो नहीं दोगे ना, उसकी तैयारी से दोगे ना। हाँ, अब देने के बाद आपका विश्वास होगा तो ही दोगे ना। आपको लगेगा कि अभी तैयार नहीं हुआ है, क्या करोगे, तुम्हारे पाड़े बैठ अरे ही तू, अब वो सीखे ही नहीं तो, उसका मन स्पोर्ट्स में हो तो आप बोलेगे ये करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। लेकिन माने नहीं तो आप उसके पीछे इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं करोगे। यहाँ पर मंत्री ने सबको पूछा राज कैसे करोगे आप, तो कि राज करना है, बस आप बोलोगे ऐसा करेंगे। दूसरे को पूछा राज कैसे करेगा, बस अभी चल रहा है ना ऐसे करते रहेंगे। तीसरे को पूछा राज कैसे करेंगे, राजा बनेंगे तो राज तो करेंगे ना। अब तीनों के अलग अलग जवाब। कुमारपाल को पूछा राज कैसे करेंगे, तलवार की नोक पे करेंगे, अन्याय को सहन नहीं करेंगे, सज्जन को मान देंगे, जो अच्छा है वो सब कुछ करेंगे, संस्कृति की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन इस राज्य की प्रजा की धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसा राज करेंगे। 3 में से कौन हकदार है, 4 में से? सोना के सिंहासन पे राजगद्दी पे बैठने के लिए हकदार कौन? इसका मतलब समझ लेना, लीडरशिप लेनी है ना तो खुमारी रखना, लीडरशिप लेनी है ना तो कहां कैसे निर्णय लेने हैं वो ताकत रखना, किसी के बातों में आपके कमजोर नहीं बनना। कोई क्या कह रहा है किसी को देख के हाँ हाँ नहीं करना, हाँ नहीं बनना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ चमचों से है, जो चाकू से नहीं है। खुद का मॉरल सेट करना, समझदारी के साथ कदम उठाना, कोई कुछ भी कहे। कुमारपाल महाराज ने डिसाइड किया मैं मेरे वजूद के काम करूंगा, और कुमारपाल महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक होने के पहले उसकी साजिश हुई मार डालने की। आपका पुण्य बलवान है तो आपको आंच नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं करेगा। उसके पीछे राजा ने सैन्य भेजा कि मेरा बेटा ही राज संभालेगा, ये कुमारपाल कौन है, मार डालो उसके, वो मर जाएगा, बाद में मेरा बेटा बैठेगा। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत को राजा ने पूछ लिया था कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा, मेरे बाद गद्दी कौन संभालेगा, तो कि वो कुमारपाल संभालेगा। तो कुमारपाल कौन है, ये है, मारो उसको। वो मारने गया और वास्तविक उसके पीछे सैन्य पड़े, उसको मारा, लेकिन वो बच के भाग गया। लहू निकलने लगा, दौड़ता रहा बचने के लिए। और जहां गुरु महाराज बैठे थे हेमचंद्राचार्य भगवंत, वो हेमचंद्राचार्य भगवंत जहां बैठे थे उसी उपाश्रम में एंटर हुआ और किताब सारी पड़ी थी, वहां किताब के पीछे छुप गया। अब सैन्य आए अंदर और पूछने लगे कि महाराज जी यहाँ पर चोर आया है, भयंकर चोर है, और वो चोर ऑलरेडी पूरे प्रजा को परेशान करेगा, उसको पकड़ना है, आप बताओ कहाँ है। हाँ बोले तो जीव ही राधना, ना बोले तो मूर्छावाद का दोष। ज्ञानी थे तो वो बैलेंस रखते, समझदार है, धर्म को संभालना है इसके लिए वो समझदार रखते। ये तो मैं तो लिख रहा हूं भाई, तू ही समझ ले क्या है, मेरा तो लिखने में ध्यान है, मुझे क्या पता गलत या सही कुछ बोले। हाँ, समझदार आदमी तोल मोल के बोल से चलता है, जैसे वैसे वाणी जैसे वैसे बोलता नहीं है। आपका वचन यदि धारदार है, किसी को दुख दे रहा है, कोई चीज बिगाड़ रहा है, आपके बोलने से कहीं नुकसान हो रहा है, तो आपकी जिंदगी गलत है। समझदारी के साथ चलो ना। यहां पर उसको मारने के लिए साजिश की, उसके बाद भगवान को वंदन किए कि आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, आपने मेरे पे जो उपकार किया वो बढ़िया है, और यहां पर आशीर्वाद दिए। वास्तविक स्थिति यह रही, राजा भी मर गया, और जब प्रजा का चुनाव आया तो चुनाव के अंदर कुमारपाल जाहिर हुआ। कुमारपाल 55 साल के बाद धर्म में यानी कि राजा बना है, धर्म जैन धर्म अपनाया नहीं है। मुझे आप वो बताओ, हमारी प्रवर्तना यानी श्रद्धा, पांचों 5 कर्तव्य, 11 कर्तव्य परिश्रम, एक ही बात आती है कि आप कितने सम्यक दर्शन से जुड़ सकते हो। मैं कहानियां कह दूंगा या कुछ पॉइंट से वो भी कह दूंगा, कुछ चीजें जो कर्तव्य रूप है वो भी कह देंगे, लेकिन ये चीज सारी की सारी सुनने के लिए है, ऐसा नहीं करने के लिए है। मुझे वो बताओ, कुमारपाल को मार सके वो? कुमारपाल को मार सके क्यों? उसका कर्म उसे साथ दे रहा है, उसका पूर्वभोग का भाग्य उसे साथ दे रहा है, उसने जो अच्छा काम किया था ना, इसके लिए उसकी रक्षा हो रही है। बस ये बात को तुम्हारे जीवन में अपना लो। जितने भी यहाँ बैठे हैं,
आप अपने परिवार को, जो भी राजस्थान में जहां जहां भी बैठे हैं, जो सिटी में बैठे, एक बात आप पत्थर की लकीर की तरह अपने घरों में, अपने लोगों को, अपने स्वजन को अपने मन में श्रद्धा के साथ छोड़ दो। तुम्हारा कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकता यदि तुम्हारा कर्म सही है तो, तुम्हारा यदि मन सही है तो, कहीं अच्छा करने की भावना है तो। इसके लिए कोई भी अंधश्रद्धा में, मिथ्यात्व में, कोई गलत फहमी में रहना मत कि ये टोटका करेगा, ये मुझे मार डालेगा, मुझे इसकी नजर लगी है, इसने मेरे लिए गलत किया है, उसने ये विधि विधान किया है। करेगा, 1000 बार करेगा यदि तुम गलत हो तो। तुम्हारा पाप आ रहा है सामने, वो सामने नहीं आ रहा है, तुम्हारा पाप सामने आ रहा है। और ये घटना होती है, नहीं होती ऐसी नहीं है। भगवान को भी उत्सर्ग हुए हैं, कोई मलिन आत्माएं भी है, व्यंतर के प्रयोग भी है, ब्लैक मैजिक भी है, सब कुछ है, भगवान के चरित्र में आएगा। नहीं ऐसा नहीं। जीव विचार में 563 वेद में व्यंतर निकाय के देवी देवता बताए हैं। हम पर्युषण के, अरे ध्वजा के दिन बाकुला देते हैं, वो आसपास के व्यंतर देवी देवता को ही देते हैं, विधान है। नहीं ऐसा नहीं। आपका भाग्य कमजोर है, वो पहले आप तय करो। आपका भाग्य कमजोर है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, वरना पुण्यशाली को पगले पगले निधान। आपका पुण्य हो तो आपको आंच कहां से आएगी। जिसको जो करना वो करने दो, आप आपके धर्म से दूर नहीं होना। ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की अद्भुत साधना करो, अद्भुत आराधना करो। परिवार में 21 माला फिक्स करा दो, कोई भी हो 21 माला कर दो, 24 घंटे में ये करना ही करना। और गुरु महाराज का ओम ह्रीम श्रीम राइन सूरी गुरुभ्यो मम मानसितम पूर्व चिंतन रक्षाम कुरु स्वाहा, ये चीज जाप की, जमीन का नहीं खाना, 1 घंटे में मस्त सामयिक लेके माला गिनना, गुरु महाराज की, भगवान की कृपा से, धर्म के प्रभाव से आपका बाल बांका नहीं होगा 100%। अब कोई दुख आता है, कोई परेशानियां लंबी चलती है, तुरंत आप कहीं ना कहीं चले जाते हो, आपको कोई ना कोई सारा मिल जाता है। राजस्थान में ओ स्थानक है, ओ हरमाणी है, ओ विधि है, ओ कीदू है। अरे आप तब करते हो, आप अरियंत वितरागी परमात्मा को पूछते हो, आपको बलवान गुरुदेव मिले हैं, आचार्य भगवान राजेंद्र सूरी महाराज, जैनसेन सूरी महाराज, आपकी क्रिया अच्छी है, आप किसी का गलत करते, आपने खून नहीं किया, किसी का पंचेंद्रिय का लूटपाट नहीं की, जानबूझ के किसी को परेशान नहीं किया, किसको काट के मार देना, आपने गलत कुछ किया नहीं, डरे क्यों आप? आपने सिर्फ देवगुरु धर्म का शरण नहीं लिया, आपकी अंधश्रद्धा के कारण आप दुखी हो। इसके लिए कुमारपाल महाराजा की भाग्य स्थिति इतनी मजबूत थी, उसको आंच नहीं आई। ये पर्वती राज में हमें संकल्प करना है, कुछ भी हो जाए कोई दोहरा धागा नहीं बांधना। क्यों बांधना? कई लोग तो पैर में बांधते हैं, पैर में फैशन के लिए बांधते, बाकी हकीकत में वो जो ब्लैक है, ब्लैक शनि और राहु वगैरह, उसको कुचलते हो, इसका मतलब आपको ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम होगा। ये फैशन नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। संस्कृति को ऑलरेडी खत्म करने के लिए कोई नई नई चीज आती है। पैर में ब्लैक धागा बांधना शुरू है, कई, मैं तो यहाँ आया बाद में पता चला मुझे, कई लड़के लड़कियां पैर में बांध देते हैं ना। ये इससे क्या होता है, ज्योतिष की दृष्टि से अभी बांधने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं तो हम अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनते, तो जो धागा है, राखी वगैरह, वो तो ऑलरेडी लेट बाद जाते खाते पीते अशुद्ध हो जाती है। अब आपको लगा कि काला धागा बांधा है तो नजर नहीं लगेगी, अच्छा हो जाएगा। अब काला धागा बांधे भी ना हो और जाओ 4 रास्ते पे, जहां पर सारे मटके रखे, सारे लाल सिंदूर रखे, दीपक रखे, कोई काले कपड़े रखे, सिंदूर रखा है, अब वहां जाके खड़े रहो 1 घंटे के लिए, फिर मेरे पास आओ। अब बोलो कोई वह तो, मुझको कोई नहीं वह अतरी बी जो आवे रही है ने, वो दुख रही नहीं है, थोड़े पाप रही है। हकीकत में ये सारी चीजें भय के कारण है। और दूसरी बात, आप इतने अतरा फूटड़ा लागो थे और थोन को मने नजर लागी है, तो थोड़ी ज्यादा तो अमेरिकन ने लागनी चाहिए, आपसे ज्यादा तो उसको लगनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पर्सनालिटी उनकी है। हाँ, ज्यादा आप अपनी भाषा में फूटड़ा गोरा गोरा वो है। उनके पास तो कोई देवी देवता नहीं रखे, उनके पास कोई विधि विधान नहीं रखे, उनके पास खाली नीति रखी। यहाँ से कोई अमेरिका जाता है तो उसका फिक्स है, जो पैसा लिखा है वो दे दे, तो पे कर दे, कोई बार्गेनिंग नहीं, चोरी नहीं, कोई टेंशन, कोई गलत नहीं, नीति के कारण वो आगे ईमानदारी से कहते हैं। तो इतने सारे गलत गलत रास्ते अपना के आपके भाग्य को कमजोर नहीं बनाना। हमारा जैन धर्म है, नॉर्मल यानी कि बेस्ट है, और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अब जो दुनिया के वायरस लगे हुए और वो दुनिया के वायरस को लेके दुनिया के साथ तुम जी रहे हो, दुनिया को बता रहे हो, आपको विवेक रखना पड़ेगा। यदि हम हाथ में जब स्नात्र करते तब की रक्षा पोटली है, फिर तुरंत स्नात्र का जल हुआ, स्नात्र जल तुरंत वहां रख देते हैं, शायद 1 दिन के लिए, दूसरे दिन। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी लाइफ बेस्ट कैसे बने उसका रास्ता बता रहा हूं। आपको जो करना, जैसे करना, आपकी इच्छा।
भगवान के लिए एक गोल्डन विटी हो तो पहन लेना, नहीं हो तो खाली एक यहाँ ऑलरेडी ऑरेंज का जो भगवान का जो तिलक है चंदन का, भगवान को पूजा करने का, वो थोड़ा यहाँ लगा देना, एक मन रहे। कुछ नहीं हो तो 0% हो तो इतना एक बूंद लगा देना, टीका करना और भगवान की पूजा करना। अब आप सोचो, भगवान की भक्ति के लिए, अच्छे जीवन के लिए आपको कितने रास्ते अपनाने, अंधश्रद्धा से कितना बार आना पड़ेगा। कुमारपाल महाराजा का भाग्य बलवान बना। 55 साल के बाद उन्होंने गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज से विनती की, आप मेरे उपकारी हो, आप मुझे धर्म बताओ। अभी बताने की जगह नहीं है, बात की बात में, अभी उन्होंने नहीं बताया। और फिर अवसर आया तब बताया। वो अवसर ऐसा आया, कुमारपाल महाराजा का 4 महीना नगर के बाहर नहीं जाना, 11 लाख घोड़े अश्व उसको पानी छान के पिलाना, 48 मिनट के बाद नौकरसी आए तब पिलाना, उनको युद्ध करने जाना तो उसके जो अश्व है घोड़ा, उसके ऊपर बैठने का पलाण कहते हैं, उस सीट के कवर को साफ करना पूंजड़ी से। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में बनी। हमारी प्रवर्तना जीवदया का पालन। वहां पर एक श्रावक, उसको पता चला जीवदया पालन कर रहे हैं। कुमारपाल जी ने पूछा कि ये आप यहाँ पर कटाशना चरवला वगैरह आप निकाल रहे हो, खोल रहे हो, बंद क्या कर रहे हो? कि देखो मैं तो बड़ा धर्म नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है, मेरी अनुकूलता नहीं बनती है, तो ये उपाश्रय में रहे हुए जितने भी चरवले बैठ गए हैं, मुंहपत्ती है, उसको खोल के बंद करता हूं, कोई छोटे छोटे जीव वहां पर आ न जाए, इसके लिए जीव दया का पालन। वो उसको पता चला उस दिन के बाद 14 साल तक हर साल की 1 करोड़ सोना मोहर, 14 करोड़ सोना मोहर सिर्फ साधारण भक्ति के लिए उन्होंने व्यय की। धर्म अपनाने के बाद जो स्पीड आती है ना, वो आप सोच नहीं सकते। इसके लिए भ्रम में मत रहना कि मैं आराधना कर रहा हूं, कोई भ्रम में रहना मत कि मेरा धर्म हो गया। एक एक एग्जाम्पल्स यदि इतने बिगेस्ट पावर वाले हैं तो हम तो कुछ नहीं है, मेरी भी बात उसमें आ गई है। मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, सबके लिए है कि परमात्मा का शासन इतना विशिष्ट हो सकता है, तो हमारे में ये सारी चीजें क्यों नहीं आती है? यदि कुमारपाल महाराजा का भाग्य उसे साथ दे रहा है, तुम्हारा भाग्य साथ क्यों नहीं देगा? मुझे बीच में पूछने आए। देखो ये सब बातें हैं ना, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए या किसी के विवादित के लिए क्रॉस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको सिर्फ एक चर्चा का विषय समझने के लिए कि आप सोचो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब मुझे बीच में एक पुण्यशाली पूछने आए कि बाबूजी मारे आराधना है तो मारे शासन देवी को कब पूजना, कब होता है? आपको मैं पूछ लूं, मुझे तो पता नहीं है इसके लिए। मैंने पूछवाया, आपको पूछा? हाँ, शासन देवी यानी कौन? चलो है तो भी कौन? आपके कुल देवी देवता कौन? शासन देवी भगवान के 24 दूसरे उनके यक्ष यक्षिणी है, उनमें से किसको पूछना है? नाम क्या? बस शासन देवी। अरे पण है क्या वो तो बताओ, करना क्या है? बस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। वजह तो बताओ तुम। भगवान ने तब धर्म के नाम पर आपके पीछे अरिहंत की उपासना, सिद्ध चक्र पूजन है, भक्तामर पूजन है, गुरु गौतम स्वामी, ऐसी उपासना बताइए। शासन देवी आपको विघ्न। तो आप व्रतधारी जो राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने जो मैन फाइट दी शासन को सुरक्षित बनाने के लिए, उनका जो महामंत्र बना था कि करे मनते सामयम सावधम जोगम पच्चखामी, सावध्य जो है वो नहीं चाहिए, और 18 पाप सावध्य है, उसमें देवी देवता जो है वो तीर्थंकर से महान नहीं हो सकते, सबको पता है। और देवी देवता तीर्थंकर की महिमा गाते हैं, तो आप तीर्थंकर को छोड़ के देवी देवता की महिमा या उनके वंदन या उनकी उपासना की वजह बताओ क्या है? तुम्हें चाहिए क्या? धर्म चाहिए या संसार चाहिए? ये चीज राजेंद्र सूरी महाराज ने सबके सामने रखी, सबको खुजली आने लगी, परेशान हो गए। वो कहा है कि ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है, ये होगा, करना है कि नहीं? क्योंकि सत्य को कभी आंच नहीं होती, सत्य सत्य होता है, वो मजबूत होता है। सूर्य को कब तक ढाकोगे? और राजेंद्र सूरी महाराज की बात को लेके उन्होंने क्रियोद्धार करने के बाद आज 700 गुरु मंदिर बन जाने 100 साल के अंदर, कोई छोटी बात है क्या? और वो भी भव्याति भव्य 2-2, 5-5 करोड़ के, और वो भी भगत जो मानते थे वो नहीं मानते ऐसे भी लोग, जिनने कभी भी जैन साधु कौन है या जैन धर्म कौन कुछ पता नहीं, ऐसे तुम्हारे आसपास रहने वाले लेबर जो नौकर चाकर है उसको भी श्रद्धा हो रही है। जीव दया का पालन इतना बड़ा है, आप ये धर्म अपनाओगे ना, उसके बाद बहुत सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो कुछ भी करना है ना, विदाउट टेस्ट नहीं करना, समझदारी के साथ करना, वरना आपके साथ खिलवाड़ हो जाएगा, आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे। आपको थोड़ी भी बीमारी होगी, वीकनेस होती है, समझो ये सिद्धितप वाले पुण्यशाली है, बरोबर। हमारी परसों वहाँ सुरेश जी वहाँ ब्यासना में बात हुई, मैं कहूँ देखो आज 7वां 8वीं बारी आएगी, यानी कि अभी पौषद है,
थोड़ा वीकनेस फील होगा, क्योंकि कुछ खाने में आता ही नहीं है, खाली ये तो व्यवहार है कि अभ्यासना करना है, बाकी तो क्या खा सकते, 5वें 6ठे 7 उपवास के बाद, और 8 उपवास हो रहे हैं तो ऑलरेडी वीकनेस आएगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, थोड़ा जी दोहराएगा, क्योंकि बॉडी के मिनरल्स है वो कम हो गए ना, यूज हो गए ना, कम तो हो गए, यूज भी हुए, तो बॉडी में कोई ना कोई चेंज आएगा। तो आप कहीं पर भी ऐसा मत सोचना कि मैंने नजर लागी है, मैंने कोई टोट को लाग है। तो मार सुरेश जी के बाबू घेर घेर हमें तो झाड़ा खिलावे गया। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप ये अंधश्रद्धा से बाहर आ जाना, क्योंकि जीव दया का पालन बहुत बड़ा है, और रियल में जहां पर आप श्रद्धा के साथ जुड़ोगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। कल आप सब ट्रस्टी बैठे थे ना, तो वो छोटा बच्चा लेके वो बेटी वो आई थी ना लड़की, उस बेटी लेके, मुझे पता नहीं है 3 जन आए थे, मेरे को थारे करनी हटाई। अब मैंने आगे आपको बोला था, उसे 2 दिन उसके बेटी का जन्म हुआ, वो लड़की एकदम बॉडी बहुत सिंगल थी, अब बेटी का जन्म, वो क्या हुआ उसको, वो सीधा बीपी हाई हो गया, तो 6 दिन तक वो वहां रही आईसीयू में, और परेशान। अब छोटी बेटी माँ के बिना तो रह नहीं सकती, अब बेटी और माँ वो दोनों अभी कैसे करना, और उसका कॉन्शियस ही काम नहीं करे। अब आईसीयू यानी सीधा बात है, सीरियस वाला काम है। यहाँ से वो आया सीधा, मैं आपके साथ बैठा था, बातचीत कर रहा था, वास्के किसी को तपस्या, वो आया पानी लेके, बासी पानी दो, मैं पूछी नहीं क्या है, तो कि बहन बीमार है, परेशान, में ले जा, पानी लेके गया। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, मैं तो ले क्यों जा रहा है, कि मेरी बहन को ये प्रॉब्लम है। मैं बोलो कि तो 21 दिन तो अभी पानी वानी पीना नहीं है, वास्के वगैरह तो अभी असुचि के कारण। मैंने बोला पिला दिया है ना, अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, मैं ठीक है, जो हुआ वो अच्छा है। उसने बोला वारस साहब पहले दिन ही वो ऑलरेडी 70% रेडी हो गई, दूसरे दिन ऑलरेडी, और आज तो ऑलरेडी आईसीयू से बाहर ला दी, और कल वास्केप कराने आई तो आप सब बैठे थे। मैंने बोला तू जल्दी आ, फिर तू बच्चे को लेके कहाँ तक खड़ी रही, उसके अच्छा उसको वास्केप डाला, मैं तो ठीक है, फिर भी वो आधा घंटे खड़ी रही। मैं तो क्या काम है कोई, मैंने बोला बेटी बीमार होगी छोटी, नहीं बावसी आपको कहने आया कि बावसी गुरु आपका आशीर्वाद, मैंने बोला गुरु महाराज का आशीर्वाद, बेटे आपने आशीर्वाद दिया, मैं एकदम फिट हो गए। उसके फैमिली, उसके हस्बैंड, उसका भाई सब आया कि बाबू साता है, तो साता वादा दी कोई नहीं आले, पेमेंट ला वटाई करनी है, हो सीधी बात है ना भाई, तो पेमेंट थोड़ी हाल हटाई करनी है, कि बाबू करूं मैं, देख एक गुरु महाराज का ऋण चुकाना है तुझे, विचार कर तू, यदि ये 2 महीना तक एडमिट रहती तो उसके पीछे लाखों रुपए खर्च हो जाते, पैसे की बात छोड़ो, लेकिन परिवार में एक सदस्य को तकलीफ होती है तो ये साता रही है ना, तुझे आज नहीं तो कल तू लिस्ट में लिख ले, हाँ थारे माथे वो कर जो है तारे करना पड़ी। कहने का मतलब मेरा नेचर थोड़ा हंसता रहता है, थोड़ा बोल देता हूँ। ज्ञानी भगवंतों ने हमें पाप उतारने के लिए तप धर्म बताया, पाप उतारने के लिए प्रायश्चित साधर्मिक भक्ति यानी कि त्याग बताया, जो कुमारपाल ने किया। तो जीव दया का पालन है, अपरंपार है, वो जीव दया के पालन में आगे बढ़ना। मैंने आपको आगे अभी एक कल की बात है, मैंने कई 5-7 दिन पहले आपको बोला मुझे वो तमिल में लेटर दो, गवर्नमेंट को देना है, यहाँ की पूरी जो पूरा थोड़ा कचरा था, मैं सोचता था कि इतना संघ समाज आता है तो क्लियर हो जाना चाहिए, तो कई दिनों से मैं बोला, फिर लेट गो हुआ, सेट नहीं हुआ, पता नहीं गवर्नमेंट वगैरह। अब एक आदमी आया बीजेपी का, मोहन राज, वो बीजेपी का सेक्रेटरी है, वो कल ही उसने वो हंगामा कर दिया है, वो सारा तमिल में लिखने का बोला है ना कुछ इसके लिए, तो वो आया, उससे बैठा एक ऐसा ऐसा है, तो उसने आशीर्वाद लिया। मैं देखो इधर आयो, तुम्हें तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन एक बात है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना। वो अभी तमिल है, वो तो अभी गवर्नमेंट होगा, तो हाँ गुरुजी नहीं खाएंगे। मैंने बोला देखो यहाँ कमिटमेंट दिया है ना, समझ के देना, तेरा काम हो जाएगा, वो मेरी प्रॉमिस, लेकिन तुझे जी देगा पालन, और पूरे जहाँ भी जो भी कोई अच्छा काम होता है उसमें तुझे इन्वॉल्व होना, लीडरशिप लेना। तो ठीक है। अब वो यहाँ से जैसे निकला ना, तो पहले दिन तो साफ हो गया था, दूसरे दिन वापस कुछ, तीसरे दिन वापस गाड़ियां लाके रख दी कचरा। मंदिर में जाके उन्होंने बोला कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी ये क्लियर होना चाहिए। उन्होंने एक बोले मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है, उनके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। अब श्रद्धा उसकी देखो, अब एक 5-7 दिन पहले हो गया, अब कल ऑलरेडी वापिस जो उसका फ्रेंड था उसने अनाउंस कर दिया मैं जिंदगी भर कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा। क्यों? 7 दिन के अंदर तो रिजल्ट मिल गया। मोहन राज वो आप कभी मुझे कल बताया कि चैनल में देखोगे ना, तो उसने ये कोई सनातन के नाम पर चल रहा है ना, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारी पार्टियों के हिसाब से दंगा, ये तो राजनीति है ना, ये सारी चीजें छोड़ो, हम किसी की बात नहीं करते। बात इतनी है, जीव दया का हमारी प्रवर्तना का फल है या नहीं है? हा? वो आदमी सामान्य स्तर पे उसे कुछ पता नहीं है धर्म क्या है, उसने नॉनवेज छोड़ दिया, खत्म हुई बात। ये गौतम जी बैठे थे तब वो 3 भाई आए, और आप बोलोगे तो आप फोटो भेज देना, हवा में बात नहीं है, जब को ग्रुप में भेजना भेज देना। हकीकत में वो आने वाले थे, लेकिन ये प्रोग्राम बड़ा बन गया, अभी नहीं आएंगे, मुझे कल शाम को मना बोला।
यहाँ के जो सीएम स्टर्लिंग, उनके उदयनिधि, उनका बेटा, उनका जमाई, उनको सारी उनका प्राइवेट पीए है, लीगली यानी नहीं प्राइवेट, तो उनको पूजा पाठ कराना ये सब कुछ। तो ये बैठे थे, गौतम जी सब तीनों बैठे थे, तो उनको एक ही बात बोली, जब तक आप अच्छी तरह रहन सहन नहीं बनाओगे तब तक नहीं रहेगा। आप यहाँ आए हो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ जो कोई आता है उसको ऑलरेडी फल अच्छा मिलता ही है। ये दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज की बहुत पवित्र भूमि है, 50 साल हो गए इसको। ऐसे करके उनको समझाया मैंने, 40 हुए ना 45, तो मैंने उनको समझा दिए। वहां से ये गए काम करके, तो जो उसके साथ था मांडविया वाला वल्की, उसको 2 घंटे नहीं, मुझे आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। हकीकत में वो आदमी बोला मैं कुछ भी करके लेके आऊंगा। फिर उन्होंने कमिटमेंट किया सुबह 5-6 बजे आएंगे, भीड़ में नहीं आएंगे। मैं बोलो तो गुरु महाराज पढ़े आ ना, हमारे कोई कौम ही नहीं है। गुरु महाराज पास खड़ा रखूंगा, अभिषेक कराऊंगा, तेरे फोटो लेके मैटर भेज दूंगा, बात खत्म हुई। गुरु महाराज की श्रद्धा बढ़ेगी, हमें कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसको श्रद्धा तो बनी नहीं कि यहाँ अरहम की आराधना, गुरु महाराज की आराधना से मेरा काम हो रहा है। आपको डायरेक्ट मिल गया, वैल्यू नहीं है ना, आपको डायरेक्ट मिल गया, वैल्यू नहीं है ना। आप फोटो कंपेयर करना, आपको सबको फोटो गौतम जी आपको भेजू, आप भेज देना। महामंत्र की आराधना इतनी बलवान है और जीव दया का पालन इतना श्रेष्ठ है, जो हमारे भगवान महावीर ने किया, परंपरा ने, गंधर्वों ने बताया, राजा महाराजा जितने बने, अशोक महाराजा, खालवेर महाराजा, विक्रम महाराजा, ये सारे के सारे परंपरा में जितने बने, बेस्ट लाइफ थी। अब आपको हमारी प्रवर्तना को लेके, जीव दया के पालन के लेके आगे बढ़ना जरूरी है। 28 के अंदर, 8 दिन की 28 के अंदर बहुत ही बेस्ट 28 होगी। बहुत सारे लोगों ने पचकान लिया। छोटा बेटा आया बागरा वाला, रियांश के ऐसा नाम था, उसकी बहन और बेटी बासी सातम मैंने पचखान दोने के दो कानू लेनो थारे उपवास करी के बासी 28 करूं, मैंने आशीर्वाद दोने के। 7 साल का कतरा उसकी बेटी, तो कैसे कैसे भाव आते। एक 72 रनिंग, एक बासी कभी होता नहीं, मुझे करना ही है, कुछ भी करके आशीर्वाद देना ही पड़ेगा आपको। तो क्या मैंने बोला करना ही है, रुकना ही नहीं है, एक ही बात है। और गुरु महाराज ने नहीं छोड़ना, बस सीधी बात है। राय श्री महाराज ने हटा बगड़ना बासी थे जो, बाकी अटे मरू न अटे जीवो, कोई कौम नहीं के। ऐसे करके बहुत सारे पुण्यशाली, जो आप देखो मेरे साथ, आप सुबह सुबह खाली 1.5 घंटा बैठो, आपको पचखान की भावना हो जाए। एक को विशेष स्थानक का पाया चल रहा है, एक साविका को, और वो साविका पाया चल रहा है। अब वो पचखान लेने मिल के लेने आया, और सब लोग उपवास का पचखान ले रहे, जा रहे, आ रहे। वो भाभी साहे बासी मारे अटाई करनी, मैंने उपवास दो। इतना भाव आना वो बहुत जरूरी है। पर्वाधिराज पर्व की आराधना, 5 कर्तव्य हमारी प्रवर्तना, 1 साधनिक वात्सल्य, 2 अठम का कर्तव्य, 3 हमारी समापना, 4 और चैत्य परिपाटी। ये सारी चीजों को हम आगे ले जाएंगे। उसके साथ साथ फरमाओ, चलो हाँ पचखान लेणू देणू, हालो पहला पचखान दो मस्त।